ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएं। ओके जी, लास्ट लेक्चर में से क्वेश्चन और कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो वो भी बता दें, उसको भी देख लेंगे। ओके जी, लोगो फोलियो का थोड़ा सा बता दें। लोगो फोलियो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस तरह का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं बिहेंस के ऊपर, ठीक है, जिसमें हमारा पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमने जितने भी लोगोस क्रिएट किए हैं वो सारे लोगोस वहाँ पे पोस्ट कर दें, ठीक है। और कोशिश ये होती है कि उन तमाम लोगोस का जो बैकग्राउंड हो या उनका जो कलर हो वो एक ही तरह का हो, ताकि वो देखने में सारे आपस में एक डिज़ाइनर का काम लगे कि एक डिज़ाइनर ने ये क्रिएट किए हैं। इसमें ये नहीं होता कि लोगों का एक्चुअल कलर हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ ये होता है कि वाइट कलर में यूज़ कर रहे होते हैं, उससे तमाम जो लोगोज होते हैं वो एक तरह लग रहे होते हैं और साइज़ तमाम लोगोज का सेम रखते हैं, यानी कि ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट सेम होगा, बट वो देखने में ऑलमोस्ट सेम हो रहे होते हैं। या आप कोई बॉक्स क्रिएट करके उसके अंदर सारे फिट कर देते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो सिर्फ ये है कि लोगो फोलियो का पर्पज़ ये होता है कि आप एक लिंक सेंड करते हो अपने क्लाइंट को और वो तमाम आपके जो लोगोज आपने क्रिएट किए होते हैं वो देख लेता है, ठीक है। सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपने बजाय इसके कि अपने पूरे पोर्टफोलियो का आप लिंक सेंड कर दो क्लाइंट को और वो आपके बनाए हुए लोगोस ढूंढे, उसमें पोस्टर भी हैं, उसमें वेबसाइट का डिज़ाइन भी हो सकता है। तो तमाम पोर्टफोलियो में से वो लोगो डिज़ाइन ढूंढने के बजाय आप सिंपल एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो जिसमें आप सारे लोगोस अपने अपलोड कर देते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना लोगो सिर्फ लोगो फोलियो में ही अपलोड करेंगे, उसका सेपरेट कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। आप सेपरेट प्रोजेक्ट्स हर लोगों का क्रिएट करते हो जिसमें आप अपना सारा प्रोसेस दिखा रहे होते हो, अपने स्केचेस वगैरह, अपना मॉकअप्स वगैरह वो सारे अलग से दिखाते हैं, लेकिन उसकी एक समरी क्रिएट कर लेते हैं। आपके लोगोस का जो आपने काम किया हुआ है उसकी एक समरी है लोगो फोलियो, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ अपने जो लोगोस बनाए हुए वो आप लगा के क्लाइंट को सेंड कर देते हो। ओके जी, ठीक हो गया सर। 99 डिज़ाइन पे कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा सर, कॉन्टेस्ट शो नहीं हो रहा या कॉन्टेस्ट हो नहीं रहा? आपने ब्राउज कॉन्टेस्ट में जाना है, सिंपल कॉन्टेस्ट पे क्लिक नहीं करना। मैंने कल आपको बताया था कि आपने ऑप्शंस में जाके सिर्फ जो ब्राउज कॉन्टेस्ट उस पर क्लिक करना है। 99 डिज़ाइन का अकाउंट कंफर्म नहीं हो रहा, आपको एरर क्या दे रहा है आप मुझे वो बताएं। कंफर्म नहीं हो रहा, कैसे पता चल रहा है आपको कंफर्म नहीं हो रहा? अच्छा, अगर किसी का इशू आ रहा है, मैंने कल कुछ इश्यूज देखे थे जिसमें जो मेन इशू था वो ये था कि आप लोग जो अपना आईडी कार्ड अगर अपलोड करते हो, अगर कोई अपलोड कर रहा है आईडी कार्ड CNIC, तो उसमें कॉमन इशू ये आता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता। इशू ये आता है कि आपके जो आईडी कार्ड है उस पर उर्दू लिखी होती है जो कि वो नहीं जानते। तो उसके लिए फिर आप जो स्मार्ट कार्ड वाला आईडी कार्ड होता है जिस पर सिम बनी होती है, वो आईडी कार्ड अगर ख़ानदान में घर में किसी का है तो आप उसके नाम पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। आपने जस्ट कॉन्टेस्ट देखने के लिए अकाउंट बनाना है तो इतना कोई मसला नहीं है, जस्ट नाम उस बंदे का यूज़ करो और आईडी कार्ड की पिक्चर उसकी लगा दें, ठीक है। ओके सर, बिहेंस पे स्केचेस शो करना लाजमी है? अच्छी बात है, अगर आप कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने स्केचेस बनाए ही नहीं है तो फिर ना करें, ठीक है।
ठीक हो गया सर, मेरे से तो आईडी कार्ड नहीं मांगा, अगर नहीं मांगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर एक्सेप्ट हो गया तो डेट्स फाइन। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जिससे नहीं मांगा वो टेंशन ना ले। बाकी जिनका अप्रूव नहीं हो रहा अकाउंट तो मुझे बता दें कि एरर क्या आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, ठीक है। अकाउंट कंफर्मेशन के बगैर भी शो हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आप लोगों से यही कहा था कि अकाउंट आप कंफर्म ना भी करो, पूरा अकाउंट ना भी क्रिएट करो, सबमिशन ना करो, हमने सिर्फ वहाँ पे कॉन्टेस्ट देखने हैं। आप जस्ट लॉग इन करोगे या साइन अप करोगे तो आपको शो हो जाएंगे। सब स्किप कर दें तब भी क्रिएट हो जाता है अकाउंट, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इनको बताया था उस टाइम, इनको नहीं याद रहा, ना सुना शायद हो, माइट भी। लेकिन अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं उसको स्किप भी कर देंगे तब भी सारा कुछ आप देख सकते हैं, तमाम कॉन्टेस्ट आप व्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो उसको देख लीजिएगा, ना हुआ तो फिर किसी क्लास में लाइव आके तो मैं चेक करवा दूंगा। जो भी आपका इशू है उसको देख लें, कोई मसला नहीं है। और डिज़ाइन सबमिट नहीं करने हमने वहाँ पे, कुछ बच्चे मुझे कल कह रहे थे सर मेरा दिल कर रहा है सबमिट करने का, वो पेमेंट इतनी लिखी हुई है, मुझे लग रहा है मैं अकाउंट ये लोगो क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं सबमिट करवा देता हूँ। बहरहाल फ़िलहाल सबमिट ना करवाएं। होता इस तरह से है कि जब आप अपना लोगो सबमिट करते हो तो वो उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता है। आपका लोगो आपको अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो आपने बनाया होता है, लेकिन एक्चुअल में वो इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट होता है वो बैन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल ऐसा कुछ ना करें। ओके जी, कॉन्टेस्ट करते तो लिखा आता यू मस्ट हैव अप्रूव्ड डिज़ाइनर अकाउंट। आपने कॉन्टेस्ट में सबमिशन नहीं करनी, वो टॉप पे जो लिखा आ रहा है उसको छोड़ दें। वो कल मेरा भी लिखा आ रहा था, आपको बॉटम पे तमाम कॉन्टेस्ट जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। अगर आपको नहीं शो हो रहा, क्लास के बाद लाइव आए, मैं देख लूँगा अकाउंट में कहाँ पे इशू है। ठीक है, अच्छा जी। सर आपने पेयोनियर के बारे में भी बताना था। जी बिल्कुल, मैंने बताना है, अभी आपका आधा कोर्स रहता है उसमें मैं आपको बताऊंगा पेयोनियर के बारे में, क्या जल्दी है। ठीक हो गया, पहले हम पैसे कमा तो लें फिर हम पैसे निकाल भी लेंगे, उससे कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है जी। सो आज हम लोग एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये टॉप 3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से टॉप पे बिडिंग ही आता है, कि अगर आपको बिडिंग आती है तो आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, बिडिंग नहीं आती तो आप प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। मुझे ज़रा आप बताएं कि आपको बिडिंग का वर्ड पढ़ के क्या समझ आती है, कि बिडिंग किसको कहते हैं, बिडिंग क्यों यूज़ होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, या ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि बिडिंग आपको क्या लगता है। अच्छा सर, असाइनमेंट्स कब डिस्कस करनी है? मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इतनी एक्साइटमेंट क्यों है अपनी असाइनमेंट्स को लेके कि हम जल्दी से असाइनमेंट डिस्कस कर लें। असाइनमेंट हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस वीक में। जस्ट आपके जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, बट करनी मैंने इसी वीक के अंदर ही है। आज देखेंगे, आज टाइम मिल गया आज कर लेंगे, कल टाइम मिल गया कल कर लेंगे, करेंगे ज़रूर। मसला सिर्फ ये कि कुछ बच्चों के काम थोड़े बहुत रहते हैं, मैं जस्ट उनको टाइम दे रहा हूँ ताकि वो ये ना कहें कि सर मैं इससे बेहतर कर सकता था, मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं उनका वो जो बहाना है वो ख़त्म करने के लिए उनको टाइम दे रहा हूँ। तो यही टाइम आप लोगों के पास भी है, अगर आपको लगता है कि आप स्टिल उसको कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आपके पास टाइम है, आप बेहतर कर लें उसको। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। ऑक्शन माइंड में आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट पे बोली लगाना, ठीक हो गया। कभी सुना नहीं इस बारे में, चलें कोई मसला नहीं है। अच्छा मेरे जहन में तो आता है कोटेशन लाइक वी डू इन बिजनेस, बिल्कुल ऐसा ही है। डिस्कशन करना, अच्छा प्राइस के बारे में कुछ आइडिया आता है बिडिंग सुन के, ठीक है, ठीक हो गया। बिडिंग बिल्कुल आप लोगों के माइंड में चीज़ें ठीक आ रही हैं बिडिंग का सुन के। बिडिंग का वर्ड कहाँ से यूज़ हुआ, बिडिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसको डिस्कस करते हैं पहले, फिर हमें बिडिंग करने की समझ आएगी। बिडिंग को अक्सर औकात प्रपोजल राइटिंग भी कहा जाता है, ठीक है, कुछ लोग इसको प्रपोजल राइटिंग भी कहते हैं। प्रपोजल राइटिंग का वर्ड भी यूज हो सकता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बिडिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। चीज़ सेम है, जस्ट नाम डिफरेंट है। अब बिडिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिडिंग की ज़रूरत तब पेश आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग में ही बिडिंग होती है। फ्रीलांसिंग ने बिडिंग अडॉप्ट की है, बिडिंग इससे पहले भी होती थी। कहाँ होती थी, क्यों होती थी? बिडिंग जी हमेशा उस चीज़ की होती है जिसकी कोई एक्चुअल प्राइस ना हो। ठीक है, कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क है,
ठीक है। अचानक से आप घर बनवा रहे हैं और अचानक से आपकी ज़मीन से कुछ पुराने खंडरात की कुछ चीज़ निकल आई है और समझ नहीं आ रही कि इसकी प्राइस क्या लगती है, तो उसमें, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन उसके मांगने वाले बहुत हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो वो जो आपस में उनके लड़ाई है उसको ख़त्म करने के लिए आप कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसको ये चीज़ दे दूंगा, ठीक है। तो उस पर बिड होती है, इसको ऑक्शन भी कहा जाता है। इसलिए ऐसी कोई चीज़ जिसकी प्राइस डिसाइड ना हो रही हो उसकी बिडिंग की जाती है, ठीक है। जिसको बोली लगाना भी नॉर्मली पाकिस्तान में या हमारे यहाँ पे बोली लगाना कहा जाता है उसको। अच्छा, तो अब डिज़ाइन में या फ्रीलांसिंग में बिडिंग किस तरह आ जाती है? बिल्कुल फिट आती है। ये किस तरह फिट आती है? क्योंकि अब लोगो डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल ये कोई मुर्गी नहीं है जिसका रोज़ सुबह रेट लगेगा, अंडे नहीं है जिसका रेट लगेगा कि जी अब जितने भी डिज़ाइनर हैं आज के दिन वो 500 रुपये का हर लोगो क्रिएट करके देंगे। तमाम डिज़ाइनर सेम रेट रखेंगे, इससे कम ज़्यादा नहीं करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो जुर्माना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जब किसी चीज़ का, क्योंकि हम ना इसको तोल के बेच रहे हैं कि वेबसाइट 5 रुपये किलो है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं है। मेन जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आप लोग कितने की चीज़ बना के देते हैं या क्लाइंट का बजट कितना है। हमने प्राइसिंग वाली चीज़ में डिस्कस किया था। अब मसला ये आता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब क्लाइंट आके अपना काम पोस्ट करता है तो उसे आइडिया नहीं होता कि इस चीज़ के पैसे कितने बनते हैं और मुझे कितना बजट रखना चाहिए इसके लिए। मुझे अपना लोगो चाहिए, मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, मुझे पोस्टर डिज़ाइन करवाने हैं, सोशल मीडिया मैनेज करवाना है, तो इन सब चीज़ों के पैसे कितने बनते हैं, हम कितना बजट रखें, हमें नहीं आइडिया। तो वो क्या करते हैं कि वो डिज़ाइनर से कहते हैं या डेवलपर से कहते हैं कि आप बताएं कि इस काम के इतने पैसे बनते हैं। तो हर जो डिज़ाइनर या डेवलपर होता है वो तमाम चीज़ों को देखता है और अपना जो उसकी बनती होती है पेमेंट वो बता देता है कि मैं इस काम के $1000 लूँगा, $500 लूँगा, जो भी उसकी ओवरऑल प्राइस बनती है वो बता देता है, ठीक है। अब क्लाइंट के पास वो सारी कोटेशंस आ गई, वो सारी बिड्स आ गई जो लोगों ने पोस्ट की हैं। क्लाइंट उनमें से देखता है कि सबसे कम वाले जो है, नॉर्मली जो बिडिंग का मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे कम जो बिड करता है पर्सन, उसकी जो बिड होती है वो एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन ये वहाँ पे हो रहा होता है जहाँ पे सब लोग सेम चीज़ दे रहे हैं। ये डिज़ाइन में नॉर्मली नहीं होता। डिज़ाइन में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपका पोर्टफोलियो और आपकी प्राइस को देखा जाता है। हो सकता है कि एक पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा हो, आप फॉर एग्जांपल $100 के अंदर लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हैं, वो बंदा 500 के अंदर लोगो डिज़ाइन करके दे रहा है। लेकिन जब क्लाइंट पोर्टफोलियो देखता है दोनों का, तो उसको नज़र आता है कि नहीं, आप उससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा-सा इसमें भी आता है कि आपका पोर्टफोलियो और आपका जो प्राइस है उन दोनों को देखा जाता है। अगर आप कम पैसों के अंदर बुरा डिज़ाइन बना रहे हैं और दूसरा बंदा ज़्यादा पैसे में अच्छा बना रहा है, या आप कम पैसों में अच्छा बना रहे हैं, दूसरा बंदा ज़्यादा पैसे में बुरा बना रहा है, तो क्लाइंट ने वो भी देखना होता है। तो जो उसकी जेब को सूट करता है, वो उसकी बिड को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो आउटसोर्स वगैरह जब चीज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे नॉर्मली होता है कि सबसे कम प्राइस को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन डिज़ाइन के अंदर सिर्फ ये देखते हैं कि किसका पोर्टफोलियो अच्छा है और कौन कम पैसों के अंदर अच्छा काम करके दे रहा है, ठीक है। तो काम भी देखा जाता है और प्राइस भी देखी जाती है। तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जो बंदा सबसे कम बिड करेगा ऑब्वियसली उसका एक्सेप्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका काम भी अच्छा हो और आपकी प्राइस भी अच्छी हो, ठीक है। अक्सर औकात मैंने देखा कि बिड्स में नॉर्मली क्लाइंट देखता है कि यार पैसे अगर मैं थोड़े ज़्यादा दे भी दूं, एटलीस्ट मुझे काम अच्छा मिल रहा होगा, तो इतना ज़्यादा पैसों का उसमें इशू नहीं आता, माइनर सा फ़र्क आता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये बिडिंग होती कहाँ पे है? लेक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो बिडिंग पढ़ेंगे ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए है। फाइवर के लिए भी यही मेथड यूज़ होता है, अपवर्क के लिए, फ्रीलांसर के लिए, और पीपल पर आवर जो भी आप लोग पढ़ोगे, या इवन के फेसबुक के ऊपर भी आप किसी को कह रहे हो कि मेरे से काम करवा लें, उसको भी आप इसी तरह रीच आउट करोगे। इसके अलावा किसी की ईमेल आती है आपको, आप उसका रिप्लाई करते हो, तो वो भी मेथड यही यूज़ होंगे। बिडिंग करने का तरीका यही है, ठीक है। बात करने का तरीका ये क्यों? क्योंकि आपका ये पहला मैसेज है जो आप क्लाइंट को कर रहे होते हो, ठीक है। आपसे पहले क्लाइंट की बात नहीं हुई होती, आप पहली दफ़ा उसको रीच आउट कर रहे होते किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी जगह पे। तो इसलिए हम इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छा एक अपना पूरा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे, ताकि वो जो हमारी बात है और हमारा जो पोर्टफोलियो है दोनों आपस में अलाइन हो रहे हो कि जो बंदा इतनी बात कर है कि ये प्रोफेशनल है, ऐसा है, वैसा है, और इसका जो पोर्टफोलियो वो भी अच्छा बना हुआ है, तो इसकी प्राइस भी अच्छी है, तो ये बंदा हमारे लिए ठीक है। तो हमने क्या बात करनी है, किस तरह बात करनी है, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। आगे जाने से पहले मैं आपके कमेंट्स देख लूँ, फिर हम चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, अब ये बिडिंग होती कहाँ है? कोई वेबसाइट होती है? अभी हम आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होती है बिडिंग।
लेकिन क्लाइंट ने तो अपना बजट मेंशन किया होता है, हर जगह नहीं किया होता अपना बजट मेंशन। सबसे ज़्यादा प्राइस लगाने की बजाय सबसे कम प्राइस ठीक हो गया सर। यहाँ पे बिडिंग रिवर्स नहीं हो जाएगी, नहीं ज़रूर नहीं है। ठीक हो गया सर, बिडिंग मींस प्रोडक्ट की ठीक हो गया, ठीक है ओके। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि बिडिंग होती किस जगह पे है। ठीक है, मैंने आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताए हैं, उन प्लेटफॉर्म पे होती है। फाइवर हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है, तो फाइवर में आपको दिखाता हूँ कहाँ बिडिंग हो रही होती है। वैसे पहले भी हमने ये देखा है फाइवर में जी। हमारे पास ये एक सिंपल एक बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जो कि मोर पे क्लिक करके यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट में ही आता है। ठीक है, और ये बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन के अंदर आपके पास तमाम ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे काम करवाना है, मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसी के यहाँ पे ऑफर्स आ रही हैं, यानी कि हम भी ऑफर सेंड करेंगे, इसको हम बिड कहते हैं। उसकी ड्यूरेशन आ रही है और ये सेंड ऑफर का बटन आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो गिग है जिससे रेलिवेंट आपकी रिक्वेस्ट है वो बनती है, उस पर क्लिक करते हो। उसी के लिए मैंने आपको एक जेनेरिक गिग का भी कहा था, अगर आप वो बना लें तो साथ उसके भी कर सकते हैं, अगर आपके पास उसका गिग नहीं है जो रिक्वेस्ट यहाँ पे मौजूद है। बार इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। आप सिंपल क्लिक करते हो जिस गिग के साथ आपका ये मैच कर रहा है और यहाँ पे आपने वो बात टाइप करनी है। अब यहाँ पे क्या लिखना है उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सो ये वो चीज़ है, ठीक है, जो हमने पढ़नी है कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है। ठीक है, और सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम कम टेक्स्ट लिखते हैं, ज़्यादा लंबी बातें नहीं लिखते, और कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत डिटेल में हम चीज़ें लिखते हैं। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा लिखना है तो क्या लिखना है, कम लिखना है तो क्या लिखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या बात लिखनी है उसको हम पढ़ेंगे। प्राइस क्या देनी है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है फ्राइडे को। ठीक है, डिलीवरी टाइम आपको खुद पता होगा, आपको कितना टाइम लगता है काम करने में। रिव्यूज मैंने आपसे कोशिश करें कि फ़िलहाल उसको अनलिमिटेड दिया करें। बाकी रिक्वायरमेंट्स आपकी गिग की जो है वो ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, आपकी मर्जी है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे उसने कम्प्लीटली दे दी हैं तो फिर इसको बेशक ऑफ कर दें, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट्स के इसमें यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो आप यहाँ से इसको ऑन कर दें ताकि वो रिक्वायरमेंट्स आपको दे। ठीक है जी, तो ये एक मेथड है। सिर्फ यहाँ पे लिखना क्या है, सारे पैसे उसके हैं, वही चीज़ क्लाइंट ने पढ़नी है और उसी के अगेंस्ट आपको वो प्रोजेक्ट देगा। ठीक है जी, तो ये कहाँ मौजूद है, ये सिंपल आपके मोर में जाके बाय रिक्वेस्ट में। अब कुछ बच्चों का गिला ये होगा कि हमें तो बाय रिक्वेस्ट अभी शो नहीं हो रही, तो कुछ बच्चों को शो होना शुरू हो गई हैं, कुछ को नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी आपने एक गिग क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जब आप लोग 3-4 गिग क्रिएट कर लोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाएंगी। हम वेट नहीं कर सकते कि आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट शो होंगी तो हम बिडिंग पढ़ें, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, आप इसके नोट्स बनाते जाएं। जैसे ही आपको बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो, आपने जो मेथड पढ़ा होगा आप उस मेथड के साथ सिंपली बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दोगे। ठीक हो गया, अब मैं आ रहा हूँ आप लोगों के अच्छा जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है सर, नेटवर्क नहीं ठीक है आज। ओके सर, ये बिडिंग कहाँ पे होती है मैंने आपको बता दिया। जी मुझे भी डबल वॉइस आ रही थी सर की थोड़ी देर बाद। देख लें आप, अपना टैब रिफ्रेश कर लें अगर इस तरह कोई इशू आ रहा है। ओके जी, सो अब हमने पढ़ना है कि हम लोगों ने उस टेक्स्ट में लिखना क्या है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, और इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें की हुई है, क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सो आपने जस्ट नोट्स बनाते जाना है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने जो क्लाइंट ने बात लिखी हुई है उसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जब तक आपको चीज़ समझ नहीं आ जाती कि क्लाइंट क्या चीज़ मांग रहा है, उसने क्या चीज़ रिक्वेस्ट की हुई है, तब तक आप लोगों ने उसको बिड नहीं करना। ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर औकात लालच में आके कि $100 का प्रोजेक्ट है, कर लेंगे, हो जाएगा, उस चीज़ में आके आप लोग उसको बिड कर देते हो। कोई और उसको बिड नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि यह काम बहुत मुश्किल है, ये हर बंदा नहीं कर सकता, तो हम नहीं कर रहे ये काम। हम पाकिस्तानी जब प्राइस देखते हैं तो हाँ ठीक है कर देते हैं, देखी जाएगी, वो जो देखी जाएगी फिर देखी नहीं जाती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो काम आपको आता है वही बिड करें, उसी के अगेंस्ट बिड करें। कम काम कर लें, अच्छा काम कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई काम उठा लेते जो आपको नहीं आता करना, तो उसके अगेंस्ट आपके नेगेटिव रिव्यू भी आ सकता है या आपका प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग सिर्फ वो काम करें और उसी के अगेंस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट करें जो आपको आता है। ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि आप अक्सर का स्किम रीडिंग करते हैं कि अच्छा इसने लोगों की बात की भी है, इसको इसका लोगो चाहिए, उसका लोगो चाहिए, ठीक हो गया, आपने पोस्ट कर दिया, उसको चीज़ सेंड कर दी। बाद में देखते हैं कि उसने एक और बीच में बात की हुई थी जो आपने मिस कर दी। उसने कहा हुआ था कि मुझे फाइल है
वो कोरल ड्रा की चाहिए, मुझे इलस्ट्रेटर की फाइल नहीं चाहिए। और आपको पता चलता है कि आपको कोरल ड्रा यूज़ करना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग चीज़ को कंप्लीट पढ़ लें। अच्छा, जैसे जैसे फ्रीलांसर जो हैं वो तेज़ होते जा रहे हैं, उसी तरह बायर्स जो हैं या क्लाइंट जो हैं वो भी चालाक होते जा रहे हैं। अब क्लाइंट क्या करता है कि वो आपका जो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करता है उसके दरमियान में किसी सेंटेंस में लिख देता है कि जब आप ये अपनी रिक्वेस्ट सेंड करो तो अपनी रिक्वेस्ट को स्टार्ट आपने पांडा वर्ड से करना है या क्लॉक वर्ड से करना है, कीबोर्ड वर्ड से, कोई भी वर्ड वो लिख देगा वहाँ पे कि आप अपनी रिक्वेस्ट जो है इस वर्ड से शुरू करनी है, और वो दरमियान में कहीं ना कहीं लिखेगा। वो जानबूझ के इसलिए लिखते हैं क्योंकि अक्सर औकात बगैर पढ़े लोग बिडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि ये जो है कीवर्ड से स्टार्ट नहीं हो रही इसकी बिड, तो इसलिए हम लोग इसको बिड को नहीं पढ़ेंगे। जस्ट वो उन बिट्स को पढ़ते हैं जिन्होंने पांडा वर्ड से जो भी उनका वर्ड उन्होंने कीवर्ड दिया होता है अचानक से, यानी कि एक बड़ा सारा पैराग्राफ होगा उसके दरमियान में कहीं उन्होंने लिखा होगा कि प्लीज स्टार्ट योर बिड विद द पांडा वर्ड या दिस कीवर्ड या दैट कीवर्ड, जो भी उन्होंने कीवर्ड दिया होगा। दोनों ने भी अपना एक मेथड निकाल लिया। सो इसलिए हमेशा डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ें। हाँ, अगर क्लाइंट ने कोई फाइल साथ अटैच की हुई है उस फाइल को ज़रूर देखें। अक्सर औकात उस फाइल में बहुत डिटेल होती है और आप उस डिटेल को मिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये मैंने होते हुए देखी हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो जब तक आप पूरी तरह समझ ना लें कि ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तब तक आप लोगों ने आगे बिड नहीं करना। जस्ट ऑफ टॉपिक के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं पहले बैचेस के अंदर आए थे, अभी इस दफ़ा क्योंकि अभी हमारा हाफ है, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कौन ऐसा बच्चा है, लेकिन वहाँ पे पहले जहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ उसमें ये चीज़ थी पिछले बैचेस के अंदर कि आपके साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने यहाँ से प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया या उन्होंने सिंपल बिड नहीं किया उसके ऊपर, उन्होंने जस्ट प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी और जो प्रोजेक्ट वो बनाने के लिए कह रहा था वो प्रोजेक्ट खुद से बनाना शुरू कर दिया और क्लाइंट को बिड नहीं किया और वो प्रोजेक्ट बना के अपने पोर्टफोलियो में लगा लिया। उनको लगा कि ये जो हम बिड करेंगे इससे हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, उन्होंने जस्ट फॉर द प्रैक्टिस जो है वो क्रिएट कर लिया। फिर मैंने उनको समझाया कि आप लोग एटलीस्ट बिड कर लिया करो, अगर आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ते, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो होती है रियल क्लाइंट की होती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन वो डरते हैं, कुछ बच्चे होता है कि उनको डर लगता है कि पता नहीं हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो थोड़ा डर निकालने के लिए वो रियल क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट लेके उसको फिर क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग अगर ऐसा करना चाहते हो कि रियल लाइफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेके और डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो तो बिड ज़रूर साथ करें। उससे होता ही है कि जब आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और अचानक वो क्लाइंट आपको मैसेज कर देता है कि हाँ आपकी मैंने बिड पढ़ी है, रिक्वेस्ट पढ़ी, तो मैं ये काम आपसे करवाना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आपको मैसेज करता है उतनी देर में आपने कुछ ना कुछ स्केचेस वगैरह कुछ ना कुछ बना लिया होता है और आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो कि ये मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं, और वो क्लाइंट को बड़ी अच्छी लगती है वो चीज़। ठीक है, कि इस बंदे ने पहले मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि एक्चुअल चीज़ किस तरह की होगी। तो ये बहरहाल ये कम्युनिकेशन के अंदर हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह भी किया जाता है। ठीक है, सो एक चीज़ क्लियर होगी कि हम लोगों ने तमाम जो हमारे पास क्लाइंट की चीज़ें होंगी, उसकी फ़ाइल होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, वो सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक हो गया? ओके, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते हैं जी अपने साथ साथ जी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि आप लोगों की जो बिड है वो क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। क्लियर का हमें मतलब समझ आ गया कि वो साफ होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए क्या लिखा हुआ है। कंसाइज का मतलब क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपको कंसाइज का वर्ड पढ़ के क्या समझ आती है। ओके जी, मैं साथ साथ कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों के। ठीक हो गया, पहले फाइल चेक फिर रिक्वायरमेंट देखनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर पांडा वर्ड मुझे समझ नहीं आई। मैं ये बता रहा हूँ कि अक्सर औकात जो क्लाइंट्स होते हैं, जब तक आप लोग कमेंट्स लिखें मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने बहुत लंबा पैराग्राफ ये इसने लिखा हुआ है, ठीक है, ये लंबी सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। अब अक्सर लोग नहीं पढ़ते, अच्छा जैसे क्या क्रिएटिव उसको लोगो चाहिए, ठीक है जी ये मैं बना दूंगा, चलो जी सेंड कर दिया, ऐसे नहीं करते। उन्होंने क्लाइंट्स के अंदर क्या किया होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में लिखा होगा कि स्टार्ट योर बिड विद द पांडा वर्ड या कीबोर्ड या फ्लावर, इस तरह से उन्होंने बीच में एक लाइन लिखी होगी इस तरह की, ताकि वो ये कंफर्म कर लें कि एक बंदे ने ये पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। ठीक है, अगर कोई बंदा बगैर उस कीवर्ड को लिखे अपनी बिड सेंड कर देता है, यहाँ पे जाता है और बिड सेंड कर देता है यहाँ पे,
तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने वो कीवर्ड नहीं पढ़ा और उसने पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे इस तरह की चीज़ ऐड कर देते हैं क्लाइंट्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि क्लाइंट्स भी चालाक हो गए हैं और वो इस चीज़ से बचने के लिए कि बगैर पढ़े अगर कोई बिड कर दे और हम उसको काम दे दें और बाद में हम तंग हों, तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें बीच में ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, टू द पॉइंट, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। डिटेल को कंसाइज नहीं कहते, एक्यूरेट ठीक है, एग्जैक्ट बात प्रिसाइज होगी, ठीक है जी। कंसाइज का मतलब आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया है। एक चीज़ में और ऐड कर लें, यानी कि कंसाइज के अंदर फालतू चीज़ कोई नहीं होती, ठीक है। आप जो बात क्लाइंट से कर रहे होते हैं, आपका हर सेंटेंस जो होता है वो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट होता है और वो आपकी बिड के लिए और आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो क्लाइंट से आप बाद में भी कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग ऐड नहीं करते, ठीक है। अक्सर औकात मैंने देखा है कि कुछ लोग क्लाइंट के साथ बहुत फ्री होने के लिए, उसको बहुत फ्रेंडली माहौल देने के लिए उसको कहते हैं, अच्छा आप अमेरिका से हैं, मुझे भी अमेरिका आने का बहुत शौक है, कभी मुलाकात होगी, ये वो उसकी वजह से आपकी बिड जो होती है वो बहुत लेंथी हो जाती है और क्लाइंट खुद से तंग हो रहा है, यार किस बंदे को मैंने कह दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप बाद में भी उससे बात कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट के बाद अगर उसको कहेंगे तो उसको अच्छा फील होगा कि हाँ ठीक है, इस बंदे का काम अच्छा है, मैंने इससे काम करवाया, ये बंदा अच्छा है, हाँ अब ये बात करे कि इसको अमेरिका पसंद है, तो ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ इसकी बात। लेकिन शुरू में आप पहला मैसेज ही क्लाइंट को ये कह रहे हैं ज़्यादा उसके साथ फ्री होने के लिए, तो ये सब कुछ हम अवॉइड करेंगे। इसके अलावा इवन कि मैं ये भी अलाउ नहीं करता कि आप लोग अपने क्लाइंट को ये कहो कि मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब कुछ भी क्लाइंट के लिए मैटर नहीं करता। क्लाइंट के लिए मैटर ये करता है कि आप उसके प्रोजेक्ट के साथ क्या करोगे, ठीक है। ये जो बिड आप कर रहे होते हैं, इसमें कोशिश ये करते हैं कि हम प्रोजेक्ट की बात करें कि प्रोजेक्ट में कैसे काम करूँगा, मैं आइडियाज़ कैसे लेके आता हूँ, मैं क्लाइंट को लूप में रखूँगा, मैं स्केचेस सेंड करूँगा, इतने दिन बाद आपको पहले स्केचेस मिल जाएंगे। इस तरह से बात होगी तो उसको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेगा। उसके लिए ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या है क्या नहीं। आप ये लिखना चाहते हो लिखो, लेकिन एंड पे स्टार्ट हमेशा उसके प्रोजेक्ट से करेंगे। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो आपकी टर्म्स हैं वो क्लियरली लिखें कि मैं इतना चार्ज करता हूँ, ठीक है, और इतनी रिवीजन्स लूँगा या इतने रिवीजन्स जो हैं वो अलाउ करता हूँ और इतने टाइम में मैं डिलीवर करूँगा। फाइवर के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि वो सारा कुछ ऑलरेडी डिफाइंड, आपने जस्ट वहाँ पे ऐड करना है। लेकिन कभी आप ईमेल कर रहे हो, कभी फेसबुक पे किसी को बिड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ प्रॉपरली लिखनी है कि कितने कॉन्सेप्ट दूंगा, कितने टाइम में आपको चीज़ मिल जाएगी, पेमेंट कितनी लूँगा, ये सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए। ये सब कुछ डिफाइंड अगर नहीं होगा तो अक्सर औकात फिर ये होता है कि ये तो आपने पहले नहीं बताया था, अब आप ये कह रहे हो, अब वो कह रहे हो, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और फिर चीज़ें तंग करती हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी टर्म्स हैं, आप जिस तरह भी काम करते हो, क्लाइंट को पहले डिफाइन करो कि ये जी पैसे मैं लूँगा और इतना आपका जो पूरा टाइम है, डिलीवरी टाइम वो इतना रहेगा और इतनी मैं रिवीजन्स करके दूंगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी जो टर्म्स हैं वो हर तरह से आपने कंप्लीट करके क्लाइंट को देनी है। यहाँ तक के क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मैं आपके साथ साथ कमेंट देख रहा हूँ। अच्छा सर, वी शुड नेवर टॉक लाई डेट। हाँ, अगर क्लाइंट कॉन्टेक्स हो जाए तो फिर थोड़ा बंदा फ्रैंक हो जाता है या लॉन्ग टाइम क्लाइंट है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट है या आप एटलीस्ट एक दफ़ा भी आपके साथ वो काम कर लेता है और आपको अच्छा रिव्यू दे देता है, आपके अंदर जो बात रहती है फिर आप उससे कर सकते हैं। जो बात बहुत ज़ोर से आपको आई हुई है कि मैंने उसको बताना है कि मुझे अमेरिका बहुत पसंद है, तो आप बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन शुरू में ना बताएं क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, ठीक है। वो चीज़ फिर उसको तंग करती है, यार ये बंदा बहुत फ्री हो रहा है मुझे, या ना ये इतना प्रोफेशनल है, ठीक है। अच्छा जी सर, एक्सपीरियंस बहुत डिस्कस किया जाता है, स्किल को कम, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हम लोग बायर की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो क्लाइंट आता है, आपको क्लाइंट अगर पॉसिबल है आपके लिए कि आप क्लाइंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, अपवर्क आपको ये ऑप्शन देता है, ठीक है। फ्रीलांसर पे ये ऑप्शन है। इसके अलावा पीपल पर आवर पे ऑप्शन है कि आप क्लाइंट की हिस्ट्री देख सकते हो। हिस्ट्री का मतलब ये है कि पहले इसने काम करवाया या नहीं करवाया और लोगों ने इसको कितने रिव्यूज़ दिए हैं। फाइवर के ऊपर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। फाइवर के ऊपर क्लाइंट अगर आपको मैसेज करता है तब आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हो कि इसको अगर पहले कोई रिव्यूज़ मिले या नहीं मिले, लेकिन बिडिंग के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये ऑप्शन है। इसके अलावा आपका जो फेसबुक है आप उस पर भी देख सकते हो, अगर वहाँ पे आपको काम दे रहे हैं तो वहाँ भी उसकी जो भी ओवरऑल हिस्ट्री है देख सकते हैं। आपको खुद ही आइडिया हो जाता है उसकी प्रोफाइल देख के कि बंदा किस तरह का है, ठीक है।
तो कोशिश करें कि दफ़ा चेक कर लें उसकी बायर की हिस्ट्री। अगर फॉर एग्जांपल उसके रिव्यूज़ बहुत बुरे हैं तो आप सिंपली इसको अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आपको फील आ रही है कि इंडियन है या बांग्लादेशी है तो उसको भी अवॉइड करें, ठीक है। वो भी बहुत तंग करेंगे आपको, क्योंकि बस करेंगे तंग, छोड़ दें, क्यों करेंगे वो बात की चीज़ है, लेकिन वो आपको तंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपको फील हो रहा है कि ये बंदा जो है ये बहुत कम पे कर रहा है और इसके अलावा इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्लियर नहीं लिखी हुई और ये मैं इसका काम नहीं करना चाहता, तो फिर आप उसको बिड ना करें, ठीक है। तो बायर की हिस्ट्री को एक दफ़ा देख लें। अगर उसकी इंग्लिश आपको लगता है कि थोड़ी सी पैदल है वो इंग्लिश से, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मसला हो सकता है कि वो बात अपनी नहीं सही से समझा सकेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि बायर को एक दफ़ा चेक कर लें कि इस बंदे के साथ मैं भी काम करूं या नहीं। ज़रूरी ऐसा नहीं होता कि एक क्लाइंट आ गया तो आपने उसका काम करना ही करना है, आपकी अपनी मर्जी भी होती है उसमें, ठीक है। दोनों का प्रॉपर एक जितना स्टेक होता है उसमें। ओके, ठीक हो गया सर। बाय रिक्वेस्ट वाले क्लाइंट गिग्स चेक नहीं करते क्या, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट पुट करता है? ये मैंने आपको बाय रिक्वेस्ट जब पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब वो गिग चेक कर रहा होता है तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से गिग नहीं मिल रहा होता, ठीक है। वो गिग्स ढूंढता है लेकिन उसको लगता है कि यार नहीं, इसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए। या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो गिग्स देखे। वो सिंपल आता है, आके बाय रिक्वेस्ट पोस्ट की और वापस अपने काम में लग गया, ठीक है। वो 2-3 दिन बाद दोबारा आके देखेगा, अच्छा जी ये सारी रिक्वेस्ट आई हैं, इनमें से अब कौन सा बंदा मुझे ठीक लग रहा है जो मेरा काम कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नॉर्मली बाय रिक्वेस्ट में आपको क्लाइंट नज़र आ रहे होते हैं। सर आप अपवर्क पे भी अकाउंट बनवाएंगे? जी मैं आपको बताऊंगा कि हम अपवर्क पे कैसे अकाउंट बनाते हैं। अपवर्क पे थोड़ा सा इशू ये है कि उसमें कुछ चीज़ें पेड हैं और अकाउंट इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होता, लेकिन मैं तरीका आपको सारा बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह इसका अप्रूव हो गया वो काम कर ले। अच्छा, सर फाइवर में हिस्ट्री शो नहीं होती? नहीं, फाइवर के अंदर जहाँ बिड कर रहे होते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम देखें ये बिडिंग का एरिया, इसके अंदर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मुझे क्लाइंट के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है, बाद में देखते हैं। अच्छा ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास कोई सिर्फ पिक्चर नज़र आ रही है, पिक्चर से मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ये पाकिस्तानी है, ये फॉरेनर है, ठीक है, इसके साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इतनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो, एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास एक वर्चुअल स्ट्रेंथ के लिए उसने कहा हुआ है कि हमें एक बंदा चाहिए, ठीक है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये बंदा प्रॉपर, इसको एक वर्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए जो इसके साथ काम करेगा और सारा कुछ होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कि हम फेक यहाँ पे बिड कर देते हैं या फेक यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, ताकि जो बाकी लोग यहाँ पे मुझे टेक्स्ट सेंड करें मैं वो देख लूँ कि प्रॉपर किसी के साथ बात कैसे की जाती है। यानी कि हम क्लाइंट का लिबादा पहन के यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे बात करते हैं, और फिर वो जो बिड करते हैं वो हम चोरी करके और फिर वही बिडिंग हम बाकी क्लाइंट्स को करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि आप लोग पाकिस्तानी या इंडियन क्लाइंट्स को अवॉइड किया करें। हमेशा वो क्लाइंट नहीं होते, वो कभी कभी सेलर होता है और वो क्लाइंट बन के आता है, तो वो आपकी जो बिडिंग्स होती हैं वो सारी चोरी करके और उनको मिक्सअप करके और ख़ुद सेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि आप लोग इंडियन या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी क्लाइंट्स को थोड़ा सा अवॉइड किया करें जब तक आपको खुद ना फील हो कि हाँ ये क्लाइंट ठीक है, ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया जो इंडिया या बांग्लादेश से होगा, मैंने बहुत सारे इंडियन क्लाइंट के साथ काम किया हुआ, लेकिन जब मुझे फील होता है कि वो अच्छे क्लाइंट्स हैं तब ही मैं उनके साथ काम करता हूँ। आई गेस मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि टी सीरीज़ जो यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ, उनके जो एल्बम्स आते हैं उनको डिज़ाइन किया हुआ है, बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उन्होंने मेरे आर्ट वर्क को अपने पेजेस पे शेयर किया। तो ये चीज़ें होती हैं जब आपको अच्छा क्लाइंट मिलता है, ठीक है, जब वो अच्छा पे कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं वापस। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो, बट स्टार्ट में नहीं। स्टार्ट हमेशा हमने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में करना है, क्लाइंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि जो चीज़ वो कह रहा है उसको हम हाईलाइट करें, ठीक है। और बाद में फिर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप आगे एंड में जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है। शुरू में कहीं भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जी इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आई एम ए फ्रेंडली डिज़ाइनर। डज़न्ट मैटर, काम आता है कि नहीं आता पहले ये बताओ, ठीक है। और इसके लिए एक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि हमेशा जब क्लाइंट ने कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट की हुई है उसके अंदर जो भी एक स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे होटल का लोगो चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल अपनी शॉप का लोगो चाहिए, फ्लावर शॉप है मेरी, मुझे उसका लोगो चाहिए। कोशिश करके वो कीवर्ड कहीं ना कहीं अपने पास अपनी जो बिड है उसके अंदर किसी तरह ऐड करें,
क्या आप उसको सिंपल ये भी कह देते हो कि मेरे पास मेरे माइंड में कुछ फ्लावर लोगोस के कुछ माइंड में आइडियाज़ हैं जो अक्सर शेयर कर सकता हूँ। तो जब वो फ्लावर वर्ड पढ़ेगा वहाँ पे तो उसको पता चलेगा कि इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है। आपकी बात कभी ऐसे फील ना हो रहा उसको पढ़ के कि ये बात एग्जैक्टली एज इट इज़ उठा के किसी और को भी सेंड की जा सकती है। ठीक है, उसको ये ना लगे कि आपने कॉपी पेस्ट करके रखी हुई एक चीज़ और वो हर जगह पेस्ट किए जा रहे हो, ये फील ना आए। जब आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे होगे कि आपको फ्लावर शॉप का लोगो चाहिए, मेरे पास फ्लावर शॉप के कुछ माइंड में आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको पता चलेगा कि ये बंदा मेरे से बात कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को एज ये है कि बिडिंग और कोई नहीं सिखाता आपको। यूट्यूब के ऊपर चैनल कहीं किसी चैनल के ऊपर बिडिंग करना नहीं सिखाया जाएगा, और अगर सिखाया भी जा रहा होगा तो वो बनी बनाई बिड्स आपको दे रहे होंगे कि यार ये 6-7 बिड्स हैं, ये ले लो और इसको इस्तेमाल करो। और मसला क्या होता है कि आप अकेले नहीं होते जिनके पास वो बिड्स होती हैं, और बहुत सारे लोगों के पास वही बिड्स होती हैं और वही सारे छापी जा रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी अक्सर कोशिश ये होती है कि मैं एग्जैक्ट लिख के चीज़ ना दूँ, एटलीस्ट चीज़ें बता दूँ कि चेंज कैसे करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जब क्लाइंट के साथ बात करनी है तो कोशिश ये करनी है कि चीज़ें इधर उधर से उठा के ना लें, और उसने जो बात की हुई है कहीं ना कहीं से वो पॉइंट अपनी बिट के अंदर ऐड कर लें। ठीक है, मैं आगे चल के कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, उससे आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो प्राइस है उसका कंपेटिटिव रहना है। कंपेटिटिव का मतलब ये होता है कि ना प्राइस बहुत ज़्यादा हो ना प्राइस बहुत कम हो। अक्सर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एवरेज प्राइस लिखी आ रही होती है। अपवर के ऊपर ये ऑप्शन होता है कि वहाँ पे एवरेज नज़र आ रहा होता है कि एवरेज जो बिड की जा रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो इतनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो सिंपल तरीका यही है कि आपने जो अपने गिग्स क्रिएट किए हैं आपको उसी से आइडिया हो जाएगा कि मैं इस काम के कितने पैसे लेता हूँ। ठीक है, तो आपको दोबारा से प्राइसिंग मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि आप लोगों ने जो भी अपने गिग्स की प्राइसिंग रखी हुई है उसी के आसपास की जो प्राइस है वो उसको दें। ठीक हो गया। इसके बाद यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और आप लोग जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो रिजेक्शन है उसको पर्सनली नहीं लेना, उसको बहुत ज़्यादा फील नहीं करना कि यार इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, क्लाइंट को मैं बिड करता हूँ, क्लाइंट मुझे रिप्लाई नहीं करता, इसका मतलब है मेरे में कहीं कमी है। तो वो जो कमी है उसको पूरा करें, बजाय इसके कि उस रिजेक्शन को आप दिल पे ले लें और छोड़ दें, आप बिडिंग करना छोड़ दें। ठीक है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप रोज़ 10 की 10 बिड करो, अगर आप 10 कर सकते हो तो कर लो, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 बिड्स करते रहें ताकि फाइवर को भी लगे कि आप रेगुलर हैं। और रोज़ अगर आप कोशिश करते रहेंगे, शिकार पे जाएंगे, तो किसी ना किसी दिन आपको कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि बजाय इसके कि आप लोग 10 बिड्स करते हैं रोज़ की रोज़ और 4 दिन आप थक जाते हैं कि मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, और आप थक के बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं बिडिंग को, तो फिर उससे आपका एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा आप अफेक्ट होते हो, और बाकी आपका डिज़ाइन का जो काम होता है नॉर्मली वो भी अफेक्ट हो रहा होता है कि आपको लगता है कि काम तो क्लाइंट दिखता नहीं है, तो फ़ायदा इतना अच्छा काम करने का। ठीक है, तो बिडिंग के अंदर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इसमें काउंट होता है जो आपने फाइवर के ऊपर डिज़ाइन अपलोड किए होते हैं, और इसके अलावा जो आप बात क्लाइंट के साथ कर रहे होते हो वो भी इसमें काउंट होती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। हो सकता है कि आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, बिड बहुत अच्छी लिख रहे हो, लेकिन जब वो आपका पोर्टफोलियो ओपन करता हो तो वहाँ सिर्फ एक लोगो लगाओ ग्रीन पाम का, और वो भी आपने असाइनमेंट वाला किया हो जो कि पुराने टाइम का लगा हो, आपने दोबारा डिज़ाइन अपडेट ही नहीं किए और आप डिज़ाइन क्रिएट भी नहीं कर रहे, तो उसमें फिर क्लाइंट का क्यों गलती नहीं है? जो आपने कोई चीज़ अपलोड ही नहीं की हुई, आपने कोई पोर्टफोलियो ही नहीं क्रिएट किया हुआ, क्लाइंट क्यों $50 का प्रोजेक्ट आपके साथ करे? वो क्यों ना उस बंदे के साथ काम करे जिसने वहाँ पे 20-30 लोगो लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 20-30 लोगो लगाओ, लेकिन जितने भी लगाओ अच्छे लगाओ और डिसेंट अपनी एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो। फिर जब आप बात करोगे उसके साथ, उससे कहोगे कि आप उसका प्रोजेक्ट कर सकते हो, फिर वो बात को सीरियस भी समझेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यस, अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म, कि आप जितनी जल्दी हो सके बिड करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सुबह बिड पढ़ ली कि अच्छा ये बिड आई हुई है, क्लाइंट ने कहा हुआ है उसको रिक्वेस्ट पोस्ट करें और ये करें, और आप उसके बाद शाम में जाकर उसको बिड कर रहे होगे। जितना लेट करोगे आप, उससे इफेक्ट ये होता है कि वो शायद जल्दी में होगा और वो किसी और के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपके पास इसके लिए मैं कुछ मेथड बताता हूँ। एक तरीका ये होता है कि आपको जो लगता है कि कॉमन जो आप टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो नोटपैड के अंदर लिख के रख लें, और उस टेक्स्ट को पेस्ट करें और उसके अंदर चेंजेस कर लें क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिहाज से। एक सेंटेंस ऐड कर लें या 2 सेंटेंस ऐड कर लें और वो सेंड कर दें। ठीक है, बाकी चीज़ बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लो, और वो कॉपी पेस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की उठा के कॉपी पेस्ट करें, आप खुद से एक दफ़ा अच्छी बिड लिखो
ठीक है। आप लोगों की जो बिड्स होंगी वो मैं पढ़ूंगा भी, मैं आप लोगों से भी बिड करवाऊंगा भी, और ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं, उसको देखूं कि आप लोगों ने ठीक बिडिंग सीखी या नहीं सीखी। लेकिन फिलहाल जो मेन चीज़ है कि आपकी जब बिड एक फाइनलाइज होगी कि आप अब अच्छी बिड कर सकते हो, तो फिर उसके बाद ये है कि आप वो बिड अपने पास रख लो, उस बिड के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके और आगे चल के क्लाइंट को सेंड करते जाओ। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं क्योंकि वो आपकी बिड है, वो कोई और बंदा नहीं कर रहा, और हर क्लाइंट आपका डिफरेंट क्लाइंट है, तो इतना मसला नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बिड पढ़ के ऐसा फील ना हो कि ये बात एग्जैक्ट उठा के किसी और को भी की जा सकती है। इसमें कहीं भी मेरी प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही, इसने कहीं भी इवन के फ्लावर का वर्ड यूज़ नहीं किया, होटल का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो मैं कैसे कह दूँ ये बंदा मेरे से बात करे। तो इसलिए उसको रोबोट में और इंसान में थोड़ा फ़र्क फील होने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि प्रॉपर उसका कोई कीवर्ड यूज़ कर लें उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों कमेंट्स देख लूँ फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। मैं 10 करता हूँ और वो काम जो आसान होता है और जिसके पैसे भी ठीक होते हैं और जिस पर अभी ऑफर्स कम होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी सर, अगर बिड्स करने से 2-3 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और कंप्लीशन डेट भी 5-6 दिन हो तीनों की, फिर क्या किसी के प्रोजेक्ट को कैंसिल करेंगे? होता है इस तरह से कि जब आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप फिर कोशिश करते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट पे काम करें, अगर आप मज़ीद प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकते। नॉर्मली 5 से 6 दिन के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपको आगे जब पैसे नज़र आ रहे होते हैं और आपको पता होता है कि मैं कुछ ना कुछ करके काम कर लूँगा, तो इतना कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको डर है कि हो सकता है कि मैं ना हैंडल कर पाऊँ, तो आप फिर बिडिंग रोक लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्रोजेक्ट मिले और आप बिडिंग कर रहे हो, आप बिडिंग रोक लेते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। सर मैं डेली 10 बिट करता हूँ, कभी मैसेज आता है और कभी नहीं आता। अब इंशाल्लाह आप जब ये बिट प्रॉपर सीख लोगे तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट था 3rd बैच का। उस स्टूडेंट ने जब मेरे पास वो आया पढ़ने के लिए तो उस टाइम वो 365 बिट्स कर चुका था, ठीक है। 365 बिट्स वो कर चुका था जब वो मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि सर मैं इतनी बिट्स कर चुका हूँ, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, मैं यहाँ पे सीखने ही बिडिंग आया हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग आती है, मुझे सारा कुछ आता है, मैं बिड सीखने आया हूँ और मैंने सुना है कि आपका मेथड अच्छा है। मैंने कहा ठीक हो गया, आप बाकी चीज़ें भी देखो साथ साथ, तो जब बिडिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बिडिंग भी बेहतर करवा दूंगा। उस बच्चे ने बिडिंग सीखी और उसके बाद अब उसको ये है कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए और साथ साथ वो बिडिंग जब करता है तो उसमें भी उसके प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं। मुझे जो चीज़ सीखने को मिली वो ये मिली कि उस बंदे ने 365 बिड्स सेंड की लेकिन उसने हार नहीं मानी। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि वो बिड्स करता जा रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो चाहता तो 100 बिड के बाद 150 बिड के बाद छोड़ सकता था कि यार मैंने 150 बिड सेंड किए, मुझे तो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल वो बिड सेंड करता रहा। मसला ये था कि वो गलत बिड सेंड कर रहा था, उसने वही कॉपी पेस्ट वाला मेथड यूज़ किया था, नेट से उठा के वो किए जा रहा सेंड, तो इसकी वजह से वो क्लाइंट को इतनी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। ओके, सर वो हमारा फायर वाला पोर्टफोलियो देखेगा ना, बिहेंस वाला तो नहीं? बिहेंस वाला वो बाद में देखते जब आपके इनबॉक्स में आता है, पहले हमेशा वो फाइवर का ही देखेगा। सर ऑफर शो होने के बाद 20 सेकंड में 50 बिड हो जाती हैं, वो जो 50 बिड हो रही होती हैं वो कॉपी पेस्ट वाली होती हैं। अगर आप प्रॉपर टाइप करके आराम से बिड करोगे तो उसमें टाइम लगता है और वही बिड काउंट होती हैं। जो कॉपी पेस्ट कर रहा है उसको करने दें, क्लाइंट वैसे ही उनको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। सर जेनेरिक गिग का की तरह एक जेनेरिक बिड भी बना लें नोटपैड में? बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग बना लें, अपने पास रख लें, मैं आपको बिड एक करवा भी दूंगा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। सर मेरी बिडिंग जो है 7 मंथ में 1137। आपने प्रोजेक्ट कितने किए हैं मुझे ये बताओ। अच्छा जी सर, कीवर्ड्स मीन काइंडली ब्रीफ इट। ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा। कीवर्ड का मतलब ये है कि वो जो उसने कोई ऐसी बात की हुई है, यहाँ पे हम अगर देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई ना कोई हमें लोगों का मिल जाएगा, मैं आपको साथ साथ ही एग्जांपल्स भी देता रहता हूँ। अच्छा, अब इसने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ आई एम लुकिंग फॉर 3D लोगो एनिमेशन, प्लीज सबमिट सैंपल्स ऑफ योर वर्क। अभी हमें 3D एनिमेशन नहीं आती, फिलहाल हम इसको छोड़ देंगे। 3D मॉडल हो गया, आई वॉन्ट लोगो फॉर माई वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कहता है कि आई वांट अ लोगो डिजाइन फॉर माय वेबसाइट बट यू हैव टू मेक मी लोगो लाइक है ऑलरेडी ऑन माय वेबसाइट, और मुझे वो रेड और पर्पल कलर में चाहिए। ठीक हो गया, आप लोग मेरे जो वेबसाइट का लोगो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और मुझे 48 आवर्स के अंदर लोगो चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ट्रेंडिंग ब्लॉग्स की बात हो रही है। अगर आप ब्लॉग का वर्ड यूज़ कर लेते हो अपनी पहले सेंटेंस के अंदर कहीं पे,
तो वो फ़ौरन उसको क्लिक करेगा कि इसने यहाँ पे कोई मेरे ही प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मेरे ब्लॉग की बात हो रही है। अगर आप सिर्फ बात ये कि शुरू करोगे कि आई एम अ लोगो डिज़ाइनर, आई हैव बीन डिज़ाइनिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स और आई एम वेरी क्रिएटिव, आई कैन क्रिएट मल्टीपल लोगोज, उसको लगेगा ये उसने उठा के कॉपी पेस्ट कर दी है और मेरी बात इसने सुनी भी नहीं। लेकिन अगर आप ये बात करोगे कि मेरे माइंड में कुछ ब्लॉग से रेलिवेंट आइडियाज़ हैं जिसके मैं रफ स्केचेस आपको सेंड कर सकता हूँ, तो काइंडली इनबॉक्स मी सो वी कैन डिस्कस दिस फर्दर इन डिटेल। तो इस तरह से आप उसको ज़्यादा बेहतर टैकल कर सकते हो। जब उसको पता चले कि इस बंदे के पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ स्केचेस हैं जो मेरे साथ शेयर करना चाहता है, तो वहाँ पे आप जाके साथ कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट बना के उसको सेंड करोगे। आप कुछ भी रफ स्केचेस वगैरह या रफ आइडियाज़ जो हैं वो बना के उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा मैं बाकी साथ साथ देख लूँ। ठीक हो गया सर, आप कब करवाएंगे बिड? मैं आज ही करवाऊंगा, कर लेंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। प्रोजेक्ट सर 10 की आपकी बिडिंग में, इसका मतलब है कि इशू है क्योंकि आप 1000 से ज़्यादा बिड्स कर चुके हो, 20 प्रोजेक्ट्स की हैं। 146 बिड्स ऑन फाइवर एंड थाउजेंड्स ऑन फ्रीलांसर। ठीक है सर, ये ब्लॉग्स वाली उसने वेबसाइट बताई हुई है अपनी, जी बिल्कुल, वो अपनी वेबसाइट बताई हुई कि उसके ऊपर लोगो मौजूद है। सर ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके नीचे 3D लिखा हुआ, उसका मतलब, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है 3D। ये 3D लिखा हुआ है, ये 3D मॉडल ऑफ अ डिज़ाइन एयरपॉड्स, किसको डिज़ाइन चाहिए, 3D मॉडलिंग वाला काम है ये, जो प्रोडक्ट मॉडल्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना प्रपोजल को, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि अपने जो आप लिख के रखे हुए हैं उनको भी चेंज करके भेजा करें, थोड़ा बहुत चेंज करें उसको भी। और इसके अलावा आप लोगों ने इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। अक्सर वक्त मुझे बच्चे आके मैसेज कर रहे होते हैं कि ये देखें सर मुझे कितनी अच्छी बिड मिल गई है, मैंने नेट से ढूंढी है और ये सारी बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि आप इतने महान नहीं हैं कि आप इंटरनेट के ख़जाने से कोई ऐसी चीज़ निकाल के ले आएँ कि जो किसी और को नहीं पता चली, ठीक है। कोई और भी यही बिड यूज़ कर रहा होगा और आप भी यही बिड कर रहे होंगे और दोनों जो हैं वो सेम बिड सेंड कर रहे होंगे। क्लाइंट कहेगा कि ये क्या तरीका है। जो बंदा बिड कॉपी कर रहा है, क्या वो लोगो डिज़ाइन कॉपी नहीं करेगा? सिंपल सी बात है कि वो ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉपी करना उसके खून में है, वो हर चीज़ कॉपी कर रहा है। तो इसलिए आपने कॉपी नहीं करना, बिड को कॉपी नहीं करना। अपनी बिड कॉपी की जा सकती है जो आपने खुद अपने हाथ से लिखी हुई है, अपने तरीके से लिखी हुई है, आप क्योंकि टाइम बचाना चाहते हैं। लेकिन किसी की बिड आप कॉपी नहीं करेंगे, वो इंतहाई बुरी चीज़ है। आप अगर कॉपी कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे? पहली चीज़ ये, या तो अपना माइंड नहीं यूज़ करना चाहते, वो पता नहीं आपने क्यों बचा के रखना है। दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर कोई बहुत अच्छी बात लिखी होगी, ठीक है, कोई अच्छा उसने सेंटेंस यूज़ किया होगा जो आपको लग रहा है कि उसने अच्छी चीज़ लिखी हुई है। आप सिंपली उस चीज़ को अपनी वर्डिंग में चेंज कर लो, ठीक है। एग्जैक्टली वो वर्ड ना यूज़ करो, आप थोड़ी वर्डिंग चेंज कर लो, मेथड चेंज कर लो, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप लोग इंटरनेट पे ऐसी चीज़ देखते हो जो आपको लगता है कि ये बिट अच्छी लिखी हुई है या कोई सेंटेंस अच्छा लिखा है, उसकी वर्डिंग चेंज कर लें एटलीस्ट। ओके, क्वेश्चन रीसेट पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद ही बिडिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। अगर आपके फाइवर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं है, गिग पे आपने कोई डिज़ाइन अपलोड नहीं किया हुआ, तो फिर क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। सर हम फ़ौरन तो स्केचेस नहीं दे सकते, मींस हम बिड के स्केचेस बना के रखें? नहीं नहीं, आप क्या करोगे, आपने बिड देखी, ठीक है, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट पोस्ट की हुई थी कि मुझे लोगो चाहिए फ्लावर शॉप का। आपने कहा कि मेरे माइंड में कुछ स्केचेस हैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। अब जब वो आपके इनबॉक्स में आके मैसेज करेगा कि आपने मेंशन किया था कि आपके कोई आइडियाज़ हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, तो काइंडली सेंड मी दोज आइडियाज़। फिर आप उसको कहोगे कि वेट फॉर फ्यू आवर्स, लेट मी ड्रॉ देम ऑन द पेपर, और फिर उसके बाद सिंपली आप उनको सेंड कर दोगे। जब तक वो इनबॉक्स में नहीं आता आपने स्केचिंग स्टार्ट नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप बिड पढ़ो और आप स्केचिंग करना शुरू कर दो, क्लाइंट आपके पास कभी आए ही ना और आपका टाइम ज़ाया चला जाए, ठीक है। क्लाइंट आता है, आपको मैसेज करता है, उसको कहते हैं कि मुझे थोड़े से आवर्स दें ताकि मैं जो स्केचेस हैं उनको रिफाइन करूं और फिर आपको सेंड करता हूं। ठीक हो गया। अच्छा नो सर, 48 आवर वाला में लिखा हुआ था, 48 आवर वाले में क्या लिखा हुआ है? इस 48 आवर वाले के अंदर 3D लोगो तो कहीं नहीं लिखा हुआ, इसके नीचे डिन A4 सर्विस में कुछ लिखा हुआ है, इनकी कोई होगी चीज़, ठीक है। और इसके ऊपर 3D यहाँ पे इसने लिखा हुआ मॉडल, और तो कुछ नहीं इसके अंदर 3D। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है, ये जैसे मैंने आपको चीज़ बताई कि आप लोगों ने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के रेलिवेंट चीज़ लिखनी है, उससे इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। इस पर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है,
कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आप पढ़ोगे, उसको देखोगे, अगर आपको चीज़ वो समझ आती है, अगर आप वो कर सकते हो, तो फिर ही आप उसके अगेंस्ट काम करोगे, उसके अगेंस्ट बिड करोगे, ठीक है। और कोशिश करें कि उसका जो कीवर्ड है, जो भी उसने बात लिखी हुई, वो किसी ना किसी तरह किसी सेंटेंस के अंदर उसको ऐड करें, ठीक है। अच्छा, सर नीचे लिखा हुआ 3D, जो भी 3D लिखा है वो 3D लोगों की बात कर रहा होगा या 3D कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होगा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं वो 3D मिल रहा जो आप लोग 3D देख रहे हो। आई वांट, एक सेकंड, ये 3D लिखा, अच्छा ये जो 3D लिखा हुआ है, ओके ओके ओके, ये टैग दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आप जब बिड कर रहे होते हो यहाँ पे, या क्लाइंट जब पोस्ट कर रहा होता है, तो वो टैग दे सकता है कि किस काम से रेलिवेंट मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइवर ये टैग जनरेट कर देता, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना है इसका, हमने जस्ट ये चीज पढ़नी है। ओके, उसके बाद वही चीज़ कि ये जो आप बिड कर रहे होते हो, ये आपके बारे में नहीं है, प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपने जो भी चीज़ वहाँ पे लिखनी है वो प्रोजेक्ट के बारे में लिखनी है, अपने बारे में नहीं लिखना। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग एंड पे लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ बहुत मैटर करता है, या कोई ऐसी बात है जो आप अपने बारे में बताना चाहते हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप लिखना चाहते हो वहाँ पे, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जो मुझे चीज़ बुरी लगती है वो सिर्फ ये है कि लोग बहुत ज़्यादा मैं करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये चीज़ नहीं। आप क्लाइंट की प्रोजेक्ट की बात करें कि आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं इस तरह क्रिएट कर दूंगा, आपको जो चीज़ चाहिए वो इस तरह बनेगी, आपको मैं इस टाइम चीज़ सेंड करूंगा। जब उसकी बात होगी, क्लाइंट को आप डिस्कस करोगे, क्लाइंट के प्रोजेक्ट को डिस्कस करोगे, तो वो ज़्यादा सेफ फील करेगा कि ये बंदा बिजनेस पर्सन है और ये डायरेक्ट मेरे प्रोजेक्ट की बात करे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनवाइट हिम टू प्राइवेट चैट, कि आपका जो क्लाइंट है, आपने जब उसको बिड सेंड करनी है, कोई ना कोई ऐसी एक बात ऐसी लिख दें उसके अंदर कि जिसको वो पढ़ के आपको प्राइवेट चैट के अंदर या आपको इनबॉक्स करे, ठीक है। इनबॉक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम फाइवर के ऊपर इनबॉक्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है, या फेसबुक के ऊपर कह रहे हैं तो प्राइवेट चैट में आ जाए, जहाँ भी वो ठीक लगे। लेकिन क्यों लेके आना है? क्योंकि पहले जब वो बिड पढ़ रहा है तो वहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने बिडिंग की हुई है, रिक्वेस्ट पोस्ट की हुई है, ठीक है। लेकिन जब वो आपके साथ बात करेगा, प्राइवेट चैट में आके बात करेगा, तो वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। वो किसी और की बात नहीं सुन रहा, वो आपका मैसेज पढ़ रहा है। तो इसलिए आपने कोई ऐसी बात लिखनी है वहाँ पे जिससे वो प्राइवेट चैट में है। अब सवाल ये है कि क्या बात लिखें वहाँ पे। एक बात हमने लिख दी कि हम स्केचेस शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने बताई है कि अगर आप लोग मल्टीपल जो भी आपके पास कैटेगरीज हैं सॉरी, जो भी आपके पास कैटेगरीज हैं मल्टीपल, आप उनके जब लोगोस क्रिएट कर रहे होते हो, तो फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आता है कि मुझे लोगो चाहिए एक होटल का या कैफ़े का, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो कि आई हैव रिसेंटली क्रिएटेड अ लोगो फॉर अ कैफ़े, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द होल प्रोजेक्ट, ताकि उसको पूरा सा आइडिया हो जाए कि आप अगर कैफ़े का लोगो बनाते हो तो किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप तभी कह सकते हो जब आपने मल्टीपल कैटेगरीज के लोगोस क्रिएट किए हों। इसलिए जब आप प्रैक्टिस के लिए लोगो बनाओगे तो कोशिश करें कि जो कॉमन कैटेगरीज हैं, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं, जो रेगुलर जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके, आप उनके लोगोस क्रिएट करें, ठीक है। ताकि आप क्लाइंट को कह सके हो कि मैंने रिसेंटली एक लोगो क्रिएट किया है आपसे रेलिवेंट फील्ड की का या रेलिवेंट कंपनी का, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। और उससे फ़ायदा ये होता है, क्लाइंट कहते हैं कि अच्छा मुझे वो प्रोजेक्ट शेयर करें, और वो सिंपल आपके इनबॉक्स में आता है, और फिर आप आके आगे चल के जो भी है उसके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे आप उसको प्राइवेट चैट के अंदर लेके आते हैं। या आप ये भी कह सकते हो उसको कि कुछ मेरे जो सैम्पल्स हैं वो मैंने गिग के अंदर दिए हैं, और बाकी अगर आप मज़ीद सैम्पल देखना चाहते हैं तो काइंडली इनबॉक्स में फॉर फर्दर सैम्पल्स। तो इस तरह से हम लोग क्लाइंट को इनबॉक्स में लेके आते हैं। जब वो इनबॉक्स में आ जाता है तो वो डायरेक्टली फिर आपकी बात सुन रहा होता है, आप वहाँ पे जो भी उससे बात करोगे वो उसको पढ़ेगा, उसको सुनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो भी बिड वहाँ पे सेंड करनी है उसको वाइजली चूज़ करना है, ज़ाया नहीं करनी है अपनी बिड्स। आपके पास 10 बिड्स का ऑप्शन है फाइवर के ऊपर, सो इसलिए जो भी बिड आप कर रहे होगे वो देख के करना है। अक्सर औकात ये होता है कि लोग एक दफ़ा बैठते हैं और सारी बिड्स कर देते हैं, एक दिन की बैठे और सारी बिड्स कर दी। बाद में दोबारा लैपटॉप ऑन किया तो अचानक देखा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है, लेकिन उसे बिड करने के लिए आपके पास मज़ीद बिड्स नहीं है। सो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो भी बिड कर रहे होते हैं
उसको देख लें कि ये बिड अगर मैं काम कर सकता हूँ इसके ऊपर तो भी सेंड करूँ, या अगर उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने पहले बिड किया हुआ है तो भी आप अगर उस पर बिड ना भी करें तो कोई उससे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे 100 ऑफ डिज़ाइनर्स ने बिड कर दिया तो फिर माइट भी आपकी बिड सिलेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके अंदर एटलीस्ट आप लोग डाउनलोड कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर बिड्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं, आप वहाँ से बिड कर सकते हो अगर आपने जल्दी बिड करनी है। ठीक है, अच्छा सर वापस रिपीट कर दें, किसको वापस रिपीट कर दूं, मुझे पॉइंट बताएं। सर 10 बिड्स इन 24 आवर्स, जी बिल्कुल ऐसे ही 24 घंटे के लिए आपको 10 बिड्स मिलती हैं। सर रिक्वेस्ट व्यू किस टाइम पे होती हैं, ये फाइवर ने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया हुआ, बट ये सुनी सुनाई बातें हैं। ठीक है कि मगरिब के बाद बिड शो हो रही होती हैं आसमान पे मगरिब के बाद आपको बिड शो होंगी मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपने, या आपके जो भी अकाउंट होते हैं उसके अंदर, या आपको फजर के टाइम बिड शो हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि उनका वो डे टाइम बन रहा होता है इसलिए, लेकिन ये जस्ट कुछ वीक्स के लिए ऐसा होता है, उसके बाद आपको रेगुलर जब भी आप बिड ओपन करोगे आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर लेट नाइट भी अगर जल्दी बिड करें तो फ़ायदा हो जाता है, बिल्कुल हमारे यहाँ पे लेट नाइट होती है, वहाँ पे डे होता है, तो इसलिए वो उसी दिन काम स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हमें फ़ायदा ये होता है कि हम लोग रात को सोने से पहले बिड कर देते हैं और सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइंट का हमें रिप्लाई आया होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बिड्स वगैरह हम ज़ाया ना करें। सर क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन करें, सर कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है बच्चे, फाइवर की है, फाइवर की अपनी एक ऐप है उसको डाउनलोड करें और वहाँ से आप लोग उसी पे बिड कर सकते हैं, उसमें बिडिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, इनबॉक्स तक कैसे लेके आना है क्लाइंट को, मैंने आपको बताया कि आपने कोई ऐसा सेंटेंस लिख देते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी बात लिख देते हैं कि जिसको परसू करता हुआ क्लाइंट आपके पास आता है, यानी कि उसको कहा जाता है इसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्लिक बेट, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको यूज़ होता है ना क्लिक बेट के, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो कोई ऐसा टाइटल लिखा होता है तो उसको बेट कहा जाता है, जो नॉर्मली मछली को हम दाना डालते हैं वो चीज़ है कि आप ऐसी कोई बात उसमें लिख देते हो कि क्लाइंट उसके पीछे आता है, कि आपने कॉन्सेप्ट कह दिया कि मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्लाइंट उसके पीछे आ गया, या आपने कह दिया कि मैंने रिसेंटली ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया, प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, क्लाइंट उसके पीछे आ गया, या आपने कह दिया कि मेरे पास और भी सैम्पल्स हैं मैं वो दिखाना चाहता हूँ, क्लाइंट उसके लिए आ सकता है, तो कोई ऐसी चीज़ आप क्लाइंट के लिए छोड़ते हो कि जिसको पढ़ के क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आता है। ठीक है, अच्छा सर फाइवर की ऐप कौन सी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर बहुत है, सिंपल फाइवर की आप ऐप डाउनलोड करोगे उसके आगे टिक आएगा बना होगा प्ले स्टोर पे, मैं देखता हूँ उसके अलावा कोई, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ प्ले स्टोर पे किस स्टूडियो ने अपलोड की हुई है वो। नीचे फाइवर लिखा हो रहा है, फाइवर का अपना स्टूडियो है उसी ने अपलोड की हुई है। ठीक है, ठीक हो गया। आजकल क्लाइंट सेलर का पोर्टफोलियो देखे बगैर सैंपल टेस्ट दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है, सारे क्लाइंट्स नहीं करते, माइट बी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, मैं लेक्चर बाद में लूँ, ठीक है सर कोई अच्छी बिड की एग्जांपल दिखा दें ताकि हमें आइडिया हो जाए। अच्छा मैं बताता हूँ एक चीज़, होता कुछ इस तरह से है कि मैं पहले बिल्कुल भी कोई भी बिड नहीं दिखाता था, मैं आपको फुल आप पे छोड़ता था कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको लिखें, जो भी आपके माइंड में आती चीज़ उसको लिखें, लेकिन हमें क्योंकि आइडिया और डिटेल में देना होता है और मुझे पता है कि आपको जब तक मैं बिड प्रॉपर दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन अक्सर औकात मैं अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि बच्चों को जब एक चीज़ दिखा दी है कि अच्छी बनी हुई है वो वही चीज़ कॉपी करके क्लाइंट को सेंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बिड मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन उसको एग्जैक्टली कॉपी ना कीजिएगा वरना सारे के सारे बच्चे वही चीज़ उठा के सेंड कर रहे होंगे। ठीक है, बिड मैं आप लोगों के साथ लेक्चर के एंड में शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, कोई ऐसी बात उससे कहो कि वो दीवानों की तरह आपकी तरफ आए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं तो ठीक है। सर अगर मैंने 5 बजे 10th बिट कर दी है तो मेरी 10 की लिमिट कंप्लीट हो गई है, अब जो रिन्यूअल होगा वो रात 12 बजे होगा या आफ्टर 24 आवर्स। अच्छा, मेरा भी ये माइंड में आइडिया था कि माइट भी जो हम लास्ट बिड करते हैं और उसके बाद के 24 घंटे काउंट होते हैं, या जब फाइवर के जो 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं यानी कि उनका 5 बजे वो काउंट करते हैं, पेमेंट भी उसी तरह रिलीज होती है और बाकी जो ओवरऑल उनकी अपडेट हो रही होती है वो हमारे सुबह के 5 बजे हो रही होती है। लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिला क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपकी बिड्स जो हैं वो अचानक से रात के टाइम अपडेट हो जाती हैं या कभी सुबह के टाइम हो रही होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि अगर आपने लास्ट बिड अभी कर दी है और आपकी दोबारा से 10 बिड आपको मिल जाएंगी, ये नहीं होता। नॉर्मली आपके पास जो सुबह के 5 बजते हैं उस टाइम आपकी बिड्स दोबारा रिफ्रेश हो रही होती हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ये भी हमने कर लिया है। यस, ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने जो भी बिड करनी है वो पूरे दिल से करनी है, सर से नहीं उतारनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो आप जिस क्लाइंट को बिड करने जा रहे हो माइट भी आपके साथ ये लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करे, आपको परमानेंटली हायर कर ले, कोई बात उसको अच्छी लग जाए। तो कोशिश ये करें कि आप उसको जो भी जिस पर्सन से भी बात करें उसको एज अ पर्सन, इंसान समझ के बात करें उसके साथ, और बहुत ज़्यादा डियर सर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माय फ्रेंड, ये वो ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने नाम दिया हुआ अपना, उसका नाम यूज़ करें। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो हाय आई वाज लुकिंग फॉर दिस दिस जो भी है, और आप सिंपल उसका टेक्स्ट स्टार्ट कर दें। ठीक है, कहीं भी डियर सर, हेलो मैडम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। यस, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आपने अगर क्लाइंट का नाम आपको पता चल गया है, क्लाइंट ने अगर नाम लिखा हुआ है तो उसका नाम ज़रूर ऐड करें। अगर आप क्लाइंट का नाम नहीं लिखा हुआ उसने तो नाम ना यूज़ करें, सिंपल हाय लिख के और आगे से स्टार्ट कर दें। नाम ज़रूर ऐड करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि जब इंसान अपना नाम देखता है कहीं पे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ उसका ध्यान चला जाता है और उस चीज़ को पढ़ता है या सुनता है। ठीक है, तो कोशिश ये करें क्लाइंट नाम दिया हुआ है तो फ़ौरन से आप उसको देखें और उसके नाम को ऐड करें अपनी पैराग्राफ के अंदर और क्लाइंट को सेंड कर दें। ठीक है, हाय जॉन लिखा हुआ है जो भी है वो नाम आप ऐड कर दो उसके अंदर। ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है यहाँ पे। नॉर्मली आप जब फाइवर के ऊपर बिड कर रहे होते हो तो वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है। फाइवर की जो बिडिंग है वो नॉर्मली शॉर्ट होती है, उसके अंदर टेक्स्ट हम कम लिख रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे बात होती है प्रपोजल की, ठीक है, कि आप प्रपोजल राइटिंग करें। बिडिंग में प्रपोजल राइटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि प्रपोजल राइटिंग जो होती है वो बहुत डिटेल में होती है, उसके अंदर आप बहुत डिटेल में बात कर रहे होते हैं। उसमें आप प्रोजेक्ट की बात भी करते हो, अपनी बात भी करते हो और प्रोसेस की बात भी करते हैं। अब प्रोसेस क्या है, किसको कहते हैं प्रोसेस? हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलेंगे, क्लाइंट को कब मैसेज करेंगे, क्लाइंट को क्या चीज़ सेंड करेंगे, कब करेंगे, वो सारा कुछ हम प्रोसेस में बताते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आता है आपके पास और वो कहता है कि मेरे पास 7 डेज़ की डेडलाइन है और मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना है। ये ध्यान से समझिएगा, 7 डेज़ का टाइम है उसके पास, उसको लोगो डिज़ाइन करवाना है। हम उसको अब जब बिड कर रहे होंगे, हमने टॉप पे जो सारी बिडिंग वाली बातें लिख दी, आगे हम हेडिंग देंगे प्रोसेस और नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि मैं आपको 24 आवर्स के अंदर कॉन्सेप्ट सेंड करूंगा स्केच के फॉर्मेट में, या मैं आपको 24 आवर्स के अंदर स्केचेस सेंड कर दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं कि उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया और आपने इनबॉक्स में सारा कुछ करना शुरू कर दिया। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, आपका जो आपने कस्टम ऑफर सेंड किया वो एक्सेप्ट करेगा। आप उसमें लिखोगे कि आफ्टर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट आई विल सेंड यू कस्टम स्केचेस या यूनिक स्केचेस, जो भी आप लोग स्केचेस सेंड करें उसको, या 3 डिफरेंट स्केचेस फॉर योर लोगो इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आप उसको ये कॉन्सेप्ट सेंड करोगे। उसके बाद उसको कहते हो कि आप जो भी कॉन्सेप्ट फाइनलाइज करेंगे या जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आएगा, उसके बाद मैं आपको 2 दिन के अंदर उसके वेक्टर फॉर्म के अंदर कॉन्सेप्ट मजीद सेंड करूंगा। अभी आपकी मर्जी है कि आप उसको एक कॉन्सेप्ट सेंड करते हो या 3 कॉन्सेप्ट सेंड करते हो, जितने के लिए उसने पे किया। ठीक है, वो 3 या 4 कॉन्सेप्ट आप वेक्टर फॉर्म के अंदर क्रिएट करते हो और इमेज, जैसे मैं आपको बताया कि ABCD के साथ आप उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो सेंड कर देते हैं। आप उसको कहते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर मैं आपको जो है बाकी जो कॉन्सेप्ट, यानी कि 3 कॉन्सेप्ट में क्रिएट करूंगा वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो मैं 2 दिन के अंदर सेंड करूंगा। ये टोटल कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। एक दिन में हमने उसको स्केचेस सेंड किए और 2 दिन में हमने उसको कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दिए। ये मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप 3 दिन में भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो जैसे ठीक लगे। ठीक है, लेट्स हम 3 दिन में कॉन्सेप्ट करते हैं और 1 दिन के अंदर हम लोग जस्ट स्केचेस करते हैं। ये 4 दिन हो गए। उसके बाद हम उसको कहते हैं कि अब आप कॉन्सेप्ट जब देख लोगे, उसमें से जो कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगेगा मैं उसको अगले दिन 24 आवर्स के अंदर उसको फाइनलाइज कर दूंगा। टोटल आपके ये 5 दिन हो जाएंगे और आप उसको कहते हो कि ये छठा दिन और 7वां दिन जो है मैंने सिर्फ आपके जो फाइनल मॉकअप्स वगैरह अगर क्रिएट करने हैं, बिजनेस कार्ड क्रिएट करने हैं, उसके लिए रख दूंगा। कभी भी अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे पास 7 डेज का डिलीवरी टाइम है या 8 दिन का डेडलाइन है, हमेशा उसको 1 या 2 दिन कम की रिक्वेस्ट सेंड करें। 7 दिन है तो 6 दिन या 5 दिन की, 8 दिन है तो 7 दिन या 6 दिन की। उससे होता ये है कि आपका जो क्लाइंट है
उसके पास एक दिन का गैप होता है इन केस के अगर डेडलाइन का इशू आ जाता है, तो बड़ा इजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं कि एक दिन का हम लोग उसके अंदर बफर ऐड करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस की समझ आ गई कि हम लोग बुलेट पॉइंट्स के अंदर प्रोसेस लिख के बताते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा, लिखा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अच्छा, हेलो देयर ऑल्सो इट्स गुड ऑप्शन, बिल्कुल ऐसा ही है सर। लास्ट टाइम क्लाइंट को डियर राइट किया, वो नाराज़ हो गया बट ऑर्डर दे गया, अब रिव्यू पता नहीं, लेकिन चल देख लेते हैं। अच्छा सर, एक बात समझ नहीं है, हम स्केचेस में एक लोगों के स्केच बनाते हैं या हम एक लोगों के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ की स्केचिंग करते हैं? हम हमेशा स्केचिंग करते हुए मल्टीपल आइडिया स्केच करते हैं। एक के अंदर हम लोगों ने जैसे टाइमलेस काम क्रिएट कर रहे थे, टाइमलेस में हम लोग कुर्सी ऐड कर दी, कहीं पे हम लोगों ने बल्ब ऐड कर दिया, कहीं पे क्लॉक ऐड कर दी, कहीं पे इंटीरियर का कुछ क्रिएट कर दिया, कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया। यानी कि जो भी हमारे माइंड में आइडियाज़ आ रहे होते हैं या हमने इंटरनेट के ऊपर इंस्पायरेशन ली होती है, तो मल्टीपल उसके कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे होते हैं कि इस चीज़ के साथ भी डिज़ाइन हो सकता है और इस तरह का भी डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है सर, ये एक दिन वाली बात दोबारा बता दें। मीन्स हम कम दिन में देंगे, मतलब कि अगर 7 दिन का उसके पास एक टाइम पीरियड है, तो हम एक दिन का एटलीस्ट गैप रखते हैं कि इन केस हमसे कोई चीज़ लेट हो जाती है या क्लाइंट को कोई चीज़ ऐड करनी पड़ जाती है कि नहीं तुम बिजनेस कार्ड भी बना दो मुझे, तो उसके लिए अगर वो हम एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल एक दिन का गैप रखें। ठीक है, क्लाइंट भी ज़रा ईजी हो जाता है कि चलो ठीक है, छठे दिन मुझे चीज़ मिल जाएगी, एक दिन पूरा मेरे पास होगा, मैंने उसको जो भी चेंजेस वगैरह करवाने होंगे। ठीक है, तो अगर 7 दिन का वो टाइम देता है तो उसको 6 दिन में कर लें, लेकिन अगर वो 2 दिन का टाइम कहता है तो फिर एक दिन बेशक ना करें। एक दिन में काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये जस्ट ईज़ के लिए कह रहा हूँ, आप भी अपनी आसानी में रहें। 2 दिन का कह रहे तो बेशक 2 दिन में ही करें, लेकिन अगर दिन बढ़ते जा रहे हैं, 4 दिन 5 दिन की बात होती जा रही है, तो फिर कोशिश करें कि एक दिन का गैप आप रखें। ये एक अच्छी अप्रोच है, नॉर्मली मैं भी यही अप्रोच यूज़ करता हूँ। इससे फ़ायदा ही होता है, क्लाइंट भी ईज़ में रहता है कि एटलीस्ट एक दिन मेरे पास है, कोई चेंजेस करने भी हो तो उस दिन में हो जाएंगे। अगर आप 7 दिन का करते हो और 7वें दिन रात 12 बजे आप उसको मेरी असाइनमेंट की तरह उसको सेंड कर रहे होते हैं कि ये ले सर पहुंच गए हम, बस कर लिया, तो वो चीज़ फिर वहाँ पे तंग करती है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट से सेंसिबल क्वेश्चंस करें, जो क्वेश्चन कोई सेंस क्रिएट करते हों। अगर आपने कोई सवाल नहीं करना तो बेशक ना करें, लेकिन अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो वो कोई सेंस क्रिएट करता हो। और ऐसा कोई सवाल आपने क्लाइंट से कभी भी नहीं करना कि जिसके बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी क्लाइंट का पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपको अगर क्लाइंट ने अपने ब्रांड का लोगो या अपने ब्रांड के फॉन्ट्स नहीं भी सेंड किए, आप उसके बगैर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक पोस्टर के लिए सिर्फ टेक्स्ट चाहिए होता है उसका कि उसने क्या लिखवाना है उसके ऊपर, उसके बगैर उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसने अगर अपनी ब्रांडिंग नहीं भी दी तो ये चीज़ बाद में भी हो जाती है। अगर क्लाइंट ने अपने कोई सैंपल सेंड कर दिए हैं तो ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल कहता है कि हमारे लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है उसने, और वो कहता है कि हमारे पास ये लोगो पड़ा हुआ है और हमारे फॉन्ट्स हैं वो यूज़ करने हैं, तो उसके बगैर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ जिसके बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के लिए जब तक वो आपको टेक्स्ट नहीं देगा आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। टेक्स्ट होगा तो हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो इसलिए आपने हमेशा अक्सर औकात लोग क्या करते हैं कि वो अपनी डिज़ाइनिंग शो करने के लिए, मुझे बड़ी डिज़ाइनिंग आती है, वो क्लाइंट को मैसेज कर देते हैं कि आपको कोई कलर पसंद है तो मुझे बता दें, कोई फ़ॉन्ट पसंद है तो बता दें। वो वेट करते रहते हैं क्लाइंट रिप्लाई करेगा तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो इसलिए उसमें ये होता है कि क्लाइंट को फिर ऐसा फील होना शुरू होता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं इसको फ़ॉन्ट भी ला के दे रहा हूँ, मैं इसको कलर भी बता रहा हूँ कि मुझे ये कलर पसंद है वो पसंद है, ये खुद कुछ नहीं कर रहा। आप उससे ये पूछें कि आपके ब्रांड के कोई फ़ॉन्ट्स या कलर्स हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं उन्हीं को फॉलो करूँ। ठीक है, अगर वो कहता है कोई ब्रांड के फ़ॉन्ट्स या कलर्स नहीं है तो फिर बेशक आप उसको स्किप कर दें। तो ऐसा कोई भी सवाल आप सवाल करते हुए पूछ लें उससे, या बल्कि अपने आप से पूछ लें कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ क्या इस सवाल की ज़रूरत है, इस सवाल के बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट उसके बगैर स्टार्ट हो सकता है तो वो सवाल आप स्किप कर दें, वो सवाल मत पूछें। ठीक है, और कभी भी क्लाइंट से कोशिश करें कि मैक्सिमम एक सवाल करें या एक टाइम पे 2 सवाल से ज़्यादा ना करें, तो क्लाइंट इससे तंग आ जाता है। लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने के लिए क्लाइंट से इतने सवाल करते हैं, पूरी बिट्स में सिर्फ सवाल ही होते हैं, और क्लाइंट कहता है कि यार इसको साइड पे करो, या मेरा दिमाग खा रहा है। तो इसलिए आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो सेंसिबल क्वेश्चन हो। अगर कोई रिक्वायरमेंट्स में मिसिंग है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे थे
अगर ये देखें, अगर उसने यहाँ पे लिखा है आई एम लुकिंग फॉर 3D लोगो एनिमेशन, प्लीज सबमिट योर सैंपल्स ऑफ योर वर्क, तो यहाँ पे आप उसको कह सकते हो कि आपके पास क्या लोगो मौजूद है या लोगो मुझे डिज़ाइन करवाना है। ये क्लियर क्वेश्चन है कि अगर आपको लोगो एनिमेट करवाना है, लोगो एनिमेशन का मतलब होता है कि लोगो उड़ता हुआ कभी इधर से आ रहा है कभी उधर से आ रहा है, तो वो जो चीज़ें होती हैं उसको लोगो एनिमेशन कहा जाता है। तो इसमें आप उससे पूछ सकते हो, एक सेंसिबल क्वेश्चन है कि क्या आपके पास लोगो मौजूद है या आपके पास मुझे लोगो भी डिज़ाइन करना है और एनिमेशन भी करनी है। ठीक है, तो इस तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हो उससे। अच्छा सर ये भी तो हो सकता है कि हम उससे पूछें बगैर स्टार्ट कर दें, बाद में उसे फ़ॉन्ट कलर्स पसंद ना आए। ऐसा कोई मसला नहीं है, आप अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद उसको मैसेज करते हो कि आपका कोई फ़ॉन्ट या कोई कलर वगैरह अगर आपको चाहिए तो बता दें। वो अगर कहता है कि मेरे माइंड में कोई भी कलर कोई भी फ़ॉन्ट नहीं है, तो आप कहते हैं दैट्स फाइन, आई एम हियर फॉर यू, आई विल चूज़ द बेस्ट कलर दैट आई कैन फाइंड। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ आपका। अगर आपके माइंड में कोई कलर्स नहीं है, कोई फ़ॉन्ट नहीं, तो कोई मसला नहीं, मैं बेहतरीन जो फ़ॉन्ट से कलर्स होंगे आपके ब्रांड के लिहाज से वो यूज़ कर लूँगा। बात सिर्फ ये है, अगर आप बिल्कुल पूछें उससे फ़ॉन्ट्स कलर का ज़रूर पूछें, ठीक है, लेकिन हमेशा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि इसके बगैर काम हो सकता है। अच्छा सर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भी हमारे कोर्स का कंटेंट में है जी, बिल्कुल है। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन हम पढ़ेंगे, पूरा वीक है उसके ऊपर, ठीक है, और मैं फाइवर का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर हूँ, सो यू आर इन गुड हैंड्स। आप लोग अच्छी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन पढ़ेंगे मेरे से। ओके ठीक हो गया। उसके बाद यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने अपनी बिड जो है वो सेंड करने से पहले एक दफ़ा पढ़ लेनी है, उसको प्रूफ रीड कर लें, उसमें ग्रामर का कोई मिस्टेक ना हो, उसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। अक्सर औकात ये होता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हो, वो चीज़ क्लाइंट को थोड़ी सी अजीब लगती है। ग्रामर आपकी इतनी अच्छी नहीं होती, उसके लिए ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ब्राउज़र में हो जाता है, वो ग्रामरली सॉफ्टवेयर अपने पास कर लें, ताकि आपका ग्रामर का इशू होता है तो वो खुद ब खुद डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि यहाँ पे जो चीज़ है आपने ये ऐड करना है या वो रिमूव करना है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप स्लोली काम करें, कोई मसला नहीं है। एक बिट रोज़ की सेंड कर दें, 2 कर दें, कोई मसला नहीं, बट डेली करनी है, रेगुलर करनी है। अगर आप भाग के पहाड़ चढ़ोगे तो थक जाओगे और आधे में बैठ जाओगे। अगर आप स्लोली पहाड़ चढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आप पहाड़ सर कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप बिट्स सेंड करना शुरू करो। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ दे दिया है, काफ़ी काम आप लोगों के पास हैं करने को। मैं खुद कोई डेडलाइन नहीं रख रहा उसकी, लेकिन अगर आप लिस्ट डाउन करो तो काम क्या कुछ है आपके पास करने को। पहला ये कि बिहेंस का पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग करें, उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू करें लोगो डिज़ाइन के। सेकेंडली लोगो डिज़ाइन के अगर नहीं भी करते आप रिज्यूमे डिज़ाइन के कर सकते हो। उसके अलावा उसके अलावा आप लोगों के पास गिग हैं आपके फाइवर के, ठीक है, वो रहते हैं। अभी आप लोगों ने गिग्स नहीं क्रिएट किए हुए, उसका पोर्टफोलियो रहता है, ठीक है, ये भी काम आप लोगों का पेंडिंग है। और अब आपके पास बिडिंग भी आ गई है, तो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं करने के लिए। ये मत सोचें कि आपके पास इस हफ्ते कोई काम नहीं है और आप सारा कुछ घोड़े गधे बेच के सो जाएं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। आपके पास काम बहुत है करने को, लेकिन आपने करना किस तरह से है। आप चाहें तो रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लें, चाहे तो सिर्फ एक चीज़ को पकड़ें और सिर्फ बिहेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर गिग्स के ऊपर आ जाएं, या रोज़ थोड़ा थोड़ा, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे नज़दीक एक जो अच्छा मज़दूर होता है, ठीक है, अच्छा मज़दूर, वो 2 ही काम कर रहा होता है। मैं अब मज़दूर से इसलिए आपको तशबीह दे रहा हूँ क्योंकि हम भी मज़दूर ही हैं, एक तरह के डिजिटल मज़दूर समझ लें। जो एक अच्छा मज़दूर होता है वो नॉर्मली 2 ही काम कर रहा होता है, या तो अपने औजार तेज़ कर रहा होता है या वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। इसके अलावा अगर वो कुछ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा मज़दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो काम नहीं कर रहा तो वो अपने औजार तेज़ कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बहुत जल्द अगला प्रोजेक्ट मिलने वाला है और मैं उसके लिए तैयार रहूँ। क्योंकि वो अच्छा मज़दूर है, उसको पता है कि मेरे टूल्स की कितनी अहमियत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट के दौरान मेरे टूल मेरा साथ छोड़ दें। इसलिए जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं फ़ौरन अपने जो औजार हैं उनको तेज़ कर लूँ। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग भी अभी मज़दूरी समझ लें कि मज़दूर ही हैं। और एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट माइंड नहीं करना कि हमें मज़दूर कह दिया, हम हमारे पास तो डिग्री है, ये है, वो है। सिर्फ बताने वाली बात ये है कि आप लोग भी अभी इसी स्टेज के ऊपर हैं। अभी आपको अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो खुद को शार्प करें, खुद को चैलेंज दें कि मैंने 2 दिन के अंदर लोगो कंप्लीट करना है। पहले मैंने 7 दिन में किया है, 7 दिन वाला छोड़ के अब मैं 5 दिन में कंप्लीट करूँगा। 5 दिन वाला हो गया, अब मैं 3 दिन में करूँगा। आज मैं 1 दिन के अंदर पूरा लोगो डिज़ाइन करके दूंगा। मैंने ऐसे लोग देखे इंस्टाग्राम के ऊपर जिन्होंने 30 डेज चैलेंज दिया होता है कि मैंने 30 दिन में
रोज़ एक लोगो पोस्ट करना है, कुछ भी हो जाए मैंने लोगो डिज़ाइन करके एक लोगो रोज़ अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। ये वो चीज़ होती है जो खुद को आप चैलेंज कर रहे होते हो, और जैसे ही आपको प्रोजेक्ट मिलता है आपको कोई टेंशन नहीं, आपको एक दिन में भी लोगो डिज़ाइन करना आता है, आप 7 दिन में भी कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बैठ के समझाएं कि भाई अब जो होना था वो हो गया, जितना टाइम ज़ाया करना था कर लिए, अब आगे क्या करना है, खुद की लाइफ जो है वो बेहतर करनी है या उसी सब कुछ को लेके बैठे रहना कि जैसे पहले लाइफ चल रही है। मैं बहुत किस्म की आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ, सिर्फ ये है कि फिर आप लोग थोड़ा सा हार्श फील करना शुरू कर दें कि सारा में बहुत बेइज्जती करते हैं हमारी, तो वो चीज़ नहीं है। सिर्फ सोच लें कल को आपका बेटा कहेगा आपको आके कि पापा, अली के पापा के पास तो गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हम भी तो गाड़ी ले लें। फिर आप कहेंगे नहीं बेटा, उस टाइम मैं जो था मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था कुछ करने का, ले उस टाइम ये ड्रामा आ रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं इर्तुगरुल के सारे सीजन्स देख लूँ, बाद में काम कर लूँगा, लेकिन क्या हुआ कि मैं सीज़न ही देखता रह गया और फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा काम करने का, सो इसलिए हम मोटरसाइकिल पे गुजारा करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि बजाय इसके कि आपको इस तरह के जवाब देने पड़ें, आप अपने आप को अभी से ठीक कर लें। ये सीजन्स वगैरह, ये मूवीज़ वगैरह, ये साथ साथ ज़रूर देखें, मना नहीं कर रहा कि ना देखें, लेकिन ये चीज़ें आपको पीछे को ड्रैग कर रही हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। बहरहाल ये साथ साथ मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताता रहूँगा, डांटता रहूँगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। ओके, और एक बोनस चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ओवर डिलीवर का एक मेथड है सिर्फ, कि हम लोग जब बिड कर रहे होते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट क्रिएट करते करते आपने क्लाइंट को कहा है कि आप 3 कॉन्सेप्ट सेंड करेंगे उसको, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाते हुए एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया है कि अचानक से आप कहते हो कि ओह ये भी कॉन्सेप्ट बन सकता है, तो आप 3 की बजाय उसको 4 बना के सेंड कर देते हैं। वो चीज़ क्लाइंट को बहुत अच्छी लगती है कि इसने 3 के पैसे लिए बट कॉन्सेप्ट 4 दे रहा है मुझे। अब देखिए, हमने चौथा कॉन्सेप्ट बनाने में कोई इतना मुश्किल नहीं पेश आती है आपको, अगर आसान कॉन्सेप्ट है तो बना दें, ठीक है। तो मेन जो चीज़ समझने वाली है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों ने जितने भी काम कर रहे हैं उसके अंदर देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम चीज़ हम ओवर डिलीवर कर सकें। ओवर डिलीवर का मतलब क्या है कि या तो आप कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा दे देते हो, ठीक है, या काम जो है वो कम टाइम के अंदर दे देते हैं। नॉर्मली अगर 5 दिन लगते हैं आप उसको 4 दिन में दे देते हो, तो ये भी चीज़ ओवर डिलीवर में काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप क्लाइंट पे एहसान करेंगे, ये एहसान है कि आप 3 चीज़ों का काम जो है वो 4 कॉन्सेप्ट दे रहे हो उसके अंदर, ठीक है, या आप उसको जल्दी काम करके दे रहे हो, तो जब भी आप क्लाइंट पे एहसान करो उसको ज़रूर साथ मेंशन करो कि और पैकेज वाज फॉर 3 कॉन्सेप्ट्स बट आई एम सेंडिंग यू 4 कॉन्सेप्ट फॉर योर ईज़, कि आप इजीली उसमें से चूज़ कर सको, क्लाइंट को चीज़ अच्छी लगेगी। इसके अलावा मैं अक्सर क्या करता हूँ कि क्लाइंट रात को मुझे अगर मैसेज करता है, ये शादी से पहले की बात है कि मैं सुबह फजर तक काम करता था और फजर के बाद अक्सर नमाज़ पढ़ के सो जाता था, लेकिन अब ये है कि अब ज़रा हालात डिफरेंट हैं। लेकिन जो चीज़ है कि अगर रात को लेट नाइट आप काम कर रहे हो और क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि हल्का सा चेंज कर दो, अब क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स ही रात के हैं, तो आप उस टाइम अगर उसको मैसेज करोगे भी या उसको चीज़ सेंड भी कर रहे हो, तो साथ उसको मैसेज कर दें कि इट्स 2 AM हेयर, या लेट नाइट है यहाँ पे, बट मैं आपको फ़ौरन से चेंजेस सेंड कर देता हूँ बिकॉज आई नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लाइंट को ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि रात के इतनी लेट नाइट मेरा काम कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस बंदे को टिप देना बनता है, तो वो आपको टिप दे सकता है या अच्छा आपको रिव्यू दे सकता है। अब आपने झूठ तो नहीं बोला, आपने सच बोला कि यहाँ लेट नाइट है मैं आपको डिलीवरी सेंड कर देता हूँ, लेकिन वो चीज़ बतानी ज़रूरी है, ठीक है। जब भी एहसान करना है क्लाइंट पे, साथ हल्का सा उसको बता देना है, ताकि उसको पता हो कि ये बंदा मेरे लिए कोशिश कर रहा है और ये मेरे काम को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये ओवर डिलीवर में काउंट होती हैं। ओके, उसके बाद प्रपोजल और कोटेशन में आप लोग मुझे फ़र्क बताएं, मैं उसके बाद आपके कमेंट्स देख लेता हूँ साथ साथ। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम लोगों और बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है। सर काम बहुत है, बिल्कुल ऐसे ही सर। ग्रामर के सॉफ्टवेयर हैं का नेम बता दें। ग्रामरली, ग्रामर और आगे LY, ठीक है, वो लिख दिया उन्होंने, एक्सटेंशन है वो, सिंपल। सर अगर हम साथ स्टडी भी कर रहे हैं फिर स्टडी के साथ भी सब कुछ हो सकता है। मैंने मास्टर्स भी किया है इसी दौरान, मैंने BS भी किया है, और मैं फ़ौरन से BS की क्लास लेके अपने ऑफिस जाता था, मैंने ऑफिस क्रिएट किया था प्रॉपर, उसमें काम भी किया, सब कुछ हो जाता है, टाइम मैनेज करें। अच्छा, लाइक हमारे पास फ्री टाइम हो तो स्टिल वर्किंग, ठीक है जी सर। हम फ्रेंड्स लीड जनरेशन कर रहे हैं तो हम मोस्ट फ्रेंड्स यही टर्म यूज़ करते हैं, डिजिटल मजदूरी वाली, बिल्कुल ऐसा ही है। सर एक दिन में अब तो बना लिया है, ठीक हो गया सर। अभी
तो हम मज़दूर से भी पीछे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट हैं और नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, और मेक द क्लाइंट हैप्पी। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रपोजल और कोटेशन में फ़र्क क्या है? आप लोग कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों के साथ साथ यहाँ पे बताता जाता हूँ। प्रपोजल और कोटेशन में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि प्रपोजल जो होता है वो डिटेल्ड होता है, ठीक है, उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, आप बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें लिख रहे होते हैं। उस डिटेल में क्या कुछ आता है, आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे, प्रोसेस क्या है आपका, ठीक है, आप जो ओवरऑल काम डिलीवर करेंगे कब करेंगे, पैसे कितने लेंगे, काम किस तरह करेंगे, आपकी टीम के बारे में आप बताते हो। तो प्रपोजल राइटिंग के अंदर ओवरऑल ये सारा कुछ आ जाता है। कोटेशन में सिर्फ ये होता है कि कोटेशन में क्लाइंट को पता होता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, वो कैसे बनती है, मुझे सिर्फ बताओ कि पैसे कितने लगेंगे और टाइम कितना लगेगा। कोटेशन में सिर्फ ये चीज़ आती है। प्रपोजल राइटिंग के अंदर ये आता है कि आप सारा कुछ उसके अंदर उसको बता रहे होते हो कि ये ऐसे काम होगा, इस तरह होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा कुछ आप प्रपोजल राइटिंग के अंदर बताते हो। इसको अक्सर औकात रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी कहा जाता है, RFP और RFQ, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो अगर क्लाइंट कहते हैं कि मुझे प्रपोजल सेंड करें, तो आप फिर डिटेल में उसको बताओगे कि ये सब कुछ मैं करूँगा, इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे लगेंगे, वो सारा कुछ मैं करके दूंगा। अगर वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की बात करते हैं तो फिर आप इतनी डिटेल में उसको नहीं बताओगे, सिर्फ आप सिंपली जो एक पैराग्राफ में बता देंगे कि मैं ये काम इतने में करके दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, और ये मेरा नॉर्मली मेथड है काम का, या मैं 3 कॉन्सेप्ट कर देता हूँ, जो भी आपका उसमें चीज़ है, ठीक है। तो कोटेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वो बिल्कुल कंसाइज होती है। प्रपोजल जो है वो बहुत डिटेल्ड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है जी। सर इस तरह तो गोरे हमारे एहसानों तले दब जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतर जाएगा। सर एहसान जताने में तो हम पाकिस्तानी नंबर 1 हैं, ठीक है। एहसान जताने का तरीका भी होता है ना, एहसान जताने का तरीका नहीं, ये नहीं है कि 4 लोगों में बैठ के रोज़ हम बता रहे हो कि इसको मैंने जी 10,000 रुपये कर्जा दिया था, वरना तो ये मोटरसाइकिल ले ही नहीं सकता था, फिर दोबारा अगले दिन बैठ के बता रहे हैं। तो ये एहसान जताने का तरीका नहीं है। तो थोड़ा तरीके के साथ बात करते हैं, और सिर्फ आपस में, पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोटेशन इज प्रिसाइज ऑन एलिमेंट प्रपोजल, बिल्कुल ऐसे, प्रपोजल मींस ऑल, ठीक है जी। प्रपोजल खुद से सेंड करते हैं, कोटेशन में क्लाइंट ने पहले से कुछ ना कुछ बताया हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके जी, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हुए यहाँ पे आपके सामने। इन तमाम सेंटेंसेस को पढ़ें, चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इन सेंटेंसेस की बात ये है कि कुछ लोगों को इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा इशू होता है, या स्टार्ट करते हुए मसला हो रहा होता है, या समझ नहीं आती कि ये बात करूँ तो कैसे करूँ। तो आप अपने बिट्स के अंदर ये सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। अच्छी बात है कि थोड़ा सा इनको चेंज भी कर लें तो बेहतर है। बट ये कुछ सेंटेंस हैं जिनमें अगर हम पढ़ें तो पहले में लिखा है कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन योर बजट। अब एक ही सेंटेंस में मैंने बात कर दी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे हो जाएगा और आपके बजट में ही होगा, ठीक है। उसके बाद आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन। ये वो बात थी जो मैं कह रहा था कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपके ही प्रोजेक्ट से रेलिवेंट मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। आप ये नहीं लिखोगे कि आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप यहाँ पे लिखोगे आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू फ्लावर शॉप या कैफे या होटल, जो जिस चीज़ का वो लोगो मांग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक हो गया, अच्छी बात लिखी हुई है। नेक्स्ट, आई कैन अचीव द रिजल्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, ये भी सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई हैव अटैच्ड सैंपल्स ऑफ वर्क वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर सीकिंग, ठीक है जी। जिस तरह के काम आप मांग रहे हो उस तरह के सैंपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके अलावा आई वुड लव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि मुझे खुशी होगी मैं आपके प्रोजेक्ट पे काम करूँ। नेक्स्ट, यू कैन टेक अ लुक एट माई पोर्टफोलियो वेयर आई वर्क फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने इसके अंदर खुद की बल्कि तारीफ है, सिंपल यहाँ मैंने चीज़ ऐड कर दी है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वो जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से थे, ठीक है। उनकी इंडस्ट्री जो थी वो रियल एस्टेट की भी हो सकती है, वो आपके पास सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, ठीक है, ये कॉमन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो लिस्ट डाउन भी कर देता हूँ कि जिनके आप कोशिश करें कि लोगोस क्रिएट कर लें जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं जिसके, ताकि आपके पास उनका जो है वो लोगो बनाओ। अच्छा, ठीक हो गया सर। प्रपोजल का जनरल डिफरेंस तो पता चल गया है, मगर फाइवर के लिहाज से दोबारा बता दें। फाइवर पे आप लोग नॉर्मली एक पैराग्राफ के अंदर चीज़ लिखोगे, फाइवर के ऊपर आप पूरा प्रोसेस नहीं लिखोगे। फाइवर पे आप अगर प्रोसेस लिखना चाहते हो तो सिंपल आप उसको मैसेज कर दोगे, लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय प्रोसेस। सिंपल, कि अगर आप मेरे प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स कर दें या मुझे बता दें।
ठीक है, पूरा प्रोसेस आप नहीं लिखोगे, उससे आपकी जो बिड है वो बहुत लेंथी हो जाती है। समझ लें कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर अपनी बात कंप्लीट करनी है। एक पैराग्राफ नॉर्मली 5 से 6 लाइनों तक होता है। अच्छा जी सर, एहसान जताया लेकिन जलील ना करें, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोग उन इंडस्ट्रीज़ पे काम करना शुरू करें। सबसे पहले आपके पास आ जाती है रियल इस्टेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास, मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट बड़े कर लेता हूँ, यानी कि इनके प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें जो आप सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास होटल या फूड समझ लें, ठीक है, इसका बहुत काम आता है, बहुत रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं इसके। सॉफ्टवेयर या आईटी, ठीक है, इससे रेलिवेंट। उसके अलावा आपके पास एजुकेशन, ठीक है। ये हो गए रियल स्टेट। और आपके पास है जी इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट है उसका कोई लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, या इवेंट मैनेजमेंट भी इसको कह सकते हैं, उसमें कंप्लीट ब्रांडिंग वगैरह आ जाती है उसकी। ठीक हो गया। हाँ, मेडिकल, यस, मेडिकल आता है आपके एजुकेशन से भी पहले, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री के नॉर्मली लोगोज आ जाते हैं, कोई हॉस्पिटल वगैरह है या कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, उसमें वो चीज़ आ जाती है। इसके अलावा आपके पास हैं जी डिज़ाइन रेलिवेंट या आर्ट या डिज़ाइन। और आपके पास हैं जी इसमें से नॉर्मली मेनली आपके पास ये इंडस्ट्रीज आती हैं। इसके अलावा 99 डिज़ाइन के ऊपर उन्होंने इंडस्ट्री दी है, उसमें भी देख लेते हैं। उसमें से कोई इंडस्ट्री इस तरह की हो जो हमें लगता हो कि हमारी मदद कर सकती है। अच्छा जी, फाइनेंस वगैरह नॉर्मली इसी में आ जाता है, आप इसको बिजनेस कर लो, ठीक है, बिजनेस या फाइनेंस, ठीक है। सीक्वेंस यही रखिएगा, ठीक है, रियल स्टेट, बिजनेस और होटल वगैरह। इसके अलावा ऑटोमोटिव नहीं, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर ठीक हो गया, एंटरटेनमेंट, फैशन, इंडस्ट्रियल, फोटोग्राफी ठीक हो गया, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स भी आ सकता है। स्पोर्ट्स में नॉर्मली मैस्कॉट होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। होटल, ट्रैवल, ठीक है। ये नॉर्मली हमारे पास कैटेगरीज हैं जो हम यूज़ करेंगे लोगो डिज़ाइन करने के लिए। आपने जो भी अब लोगो डिज़ाइन करना है, कोशिश करें कि इन कैटेगरीज में से हो। अगर आपने रियल एस्टेट में से कर लिया है तो फिर आप बिजनेस पे चले जाओ, ठीक है। होटल का कर लिया, फिर नेक्स्ट कर लो, इस तरह, यानी कि इन कैटेगरीज के आसपास आपने काम करना है, ठीक है। फैशन आप आर्ट और डिज़ाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। सो ये आपके पास आ गया इस तरह से। अब आपने करना ये है कि मैं 2 पोस्ट करूँगा, ठीक है। एक पोस्ट अभी कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को एक सैंपल पोस्ट कर रहा हूँ बिड की, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आपके साथ मैं ये शेयर भी कर देता हूँ लिंक, अगर इन केस आप में से कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है लाइव तो वो भी आ सकता है। मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बाकी जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की वो अटेंडेंस मार्क कर दें, अगर आप भूल गए अटेंडेंस मार्क करना। अच्छा, हम्म। सर हम पोस्टर डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे जी इंशाल्लाह, कमिंग वीक्स के अंदर हम लोग पोस्टर डिज़ाइनिंग भी करेंगे। मैं आप लोगों की बिड ज़रा ये क्लियर कर दूं, फिर मैं पोस्ट करता हूँ। और क्वेश्चन है तो ऐड कर दें। सर कल लेक्चर लिया था लेकिन अटेंडेंस मार्क करना याद नहीं रहा मुझे, बताएं मैं और किस तरह आप लोगों को अटेंडेंस याद करवाया करूँ। मैं बार बार लेक्चर में कह रहा होता हूँ कि अटेंडेंस मार्क कर लें, अटेंडेंस मार्क कर लें। आप लोग नहीं करते तो क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया, और ये आपके पास सैम्पल बिड आ गई है। अच्छा,
ओके, ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के पास, ये भी आपके सामने शो हो जाएगी। ग्रुप में ही कर रहा हूँ ताकि हम इसको लाइव ही डिस्कस कर लें, ठीक है। ये आगे जी। अच्छा जी, कैसे ज्वाइन करना है? जो लिंक मैंने सेंड किया उस पर क्लिक करें, आप उस पर ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ एक रिक्वेस्ट, पूरी पोस्ट जो थी वो शेयर कर दी है, आप उसको देखें ज़रा, जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी रहा हूँ उसको, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके जी, ये सैम्पल बिड है, इसको देख लें, इसको जरा पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा रिसर्च, जितनी आपने इंडस्ट्रीज लिस्ट डाउन की हैं इन सब का एक एक लोगो बना के गिग में क्रिएट कर लें फिर, क्योंकि अभी सिर्फ एक लोगो है पोर्टफोलियो में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही करना आपने। सर लिंक पे क्लिक किया, दो ऑप्शन आ रही हैं, लाइक और रिप्लाई। नहीं नहीं, क्लिक करें उसके ऊपर आप, लिंक ओपन करें वो वाला कॉपी करके, ठीक है। अच्छा, आप इसको पढ़ें ज़रा। स्टार्ट में कहता है जी, ये सारी मैंने ही लिखी हुई है, ठीक है, मैं ही कहता हूँ। आप ज़रा पढ़ें इसको। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है जी, हमने स्टार्ट कर लिए यहाँ से। उसके बाद आई जस्ट केम अक्रॉस योर रिक्वेस्ट, लकीली आई हैव वर्क विद वेरियस कॉस्मेटिक ब्रांड्स। आप लोगों को मैंने पिक्चर अपलोड कर दी जिस बिड के अगेंस्ट ये लिखी है, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट बात कर दी कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ा है, जिसके बाद मुझे पता चला कि मैंने रिसेंट जो हमारे ब्रांड्स वगैरह हैं उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, और उसके बाद वुड लव टू शेयर माई सैम्पल, जिनके साथ मैंने काम किया उनके मैं सैम्पल शेयर करना पसंद करूँगा। नेक्स्ट, आई कैन हेल्प यू विद योर लोगो, ठीक है, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक यू मैंशनड, देयर आर सम रफ स्केचेज इन माई माइंड दैट आई वांट टू शेयर, ठीक है जी, हमने बात की हुई है कि हम किस तरह से शेयर करेंगे। अब बात आ रही थी, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर ब्रांड सो आई कैन इनकॉर्पोरेट नेम विद द आई लैश ग्राफिक, यानी कि मैंने बता दी कि मेरे माइंड में कोई आई लैश ग्राफिक से रेलिवेंट कोई चीज़ है और मुझे आपका नाम चाहिए कंपनी का, और ये वो सवाल है, सेंसिबल क्वेश्चन जो ज़रूरी है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात थी जो फाइवर के ऊपर करोगे। इससे आगे उसको लिख सकते हो कि लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय प्रोसेस, ख़त्म। अब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो या ईमेल कर रहे हो, तो इस तरह से आपने उसको प्रोसेस साथ सेंड करना है, ठीक है, ये वो प्रोसेस है। फाइवर के ऊपर आप ये प्रोसेस सेंड नहीं करोगे, फाइवर के ऊपर आप ये प्रोसेस सेंड नहीं करोगे, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास अपवर्क पे या फेसबुक पे या किसी को ईमेल करे तो वहाँ पे यूज़ होगा, या क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आ जाता है तो आप वहाँ पे फाइवर पे उसको इनबॉक्स में ये प्रोसेस सेंड करेंगे, बिडिंग में नहीं सेंड करेंगे। अब प्रोसेस क्या है? आफ्टर यू प्लेस द ऑर्डर आई विल सेंड यू फ्यू स्केचेस ऑफ योर लोगो, देन वी कैन प्रोसीड विद द कॉन्सेप्ट दैट यू लाइक, ठीक है जी। ये चेंज हो सकता है, प्रोसेस की नंबरिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरह हम प्रोसेस उसको बताएंगे। नेक्स्ट, आई विल क्रिएट डिजिटल वर्जन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट विद रोज गोल्ड कलर एंड फॉरवर्ड दैट टू यू फॉर फीडबैक, ठीक है। आई गेस रोज गोल्ड कलर शायद उसने मेंशन किया हुआ है, जो बिड है, ठीक है, उसके अंदर उसने लिखा होगा, तो हमने उसको बता दिया थोड़ा सा रोज गोल्ड कलर का मेरे पास कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। Once you select the final version, I will make a transparent and high quality format of that logo, so you can use it anywhere you want. ये मैं बताऊंगा कि सारी मैंने वर्ड्स क्यों लिखे हैं। This process usually takes 3 to 4 days, but I can make faster delivery with little extra fee. ये बहुत खूबसूरत राइटिंग की गई है, अगर आप समझेंगे तो हर सेंटेंस का कोई ना कोई मकसद है। पहली चीज़ कि इसके अंदर कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं है, ऐसा कोई वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ कि जो एक आम बिजनेसमैन को ना पता हो। यहाँ कोई वेक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई PSD, AI, कोई ऐसी बात नहीं हो रही, सिंपल वर्डिंग है। अगर आप देखें
तो जैसे ही ऑर्डर स्टार्ट होगा मैं आपको कुछ स्केचेस भेज दूंगा, ठीक है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं डिजिटल वर्जन क्रिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्केचेस थे वो पेपर के ऊपर हैं। अब मैं उसका डिजिटल वर्जन क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ ये नहीं लिखा कि आई विल क्रिएट अ वेक्टर फॉर्मेट, ताकि उसको पता चले कि वेक्टर फॉर्मेट, वो फिर ढूंढता रहेगा वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिजिटल वर्जन क्रिएट करूंगा उन कॉन्सेप्ट्स का विद रोज गोल्ड कलर, और आपको फॉरवर्ड कर दूंगा फीडबैक के लिए। जब आप फाइनल कर लोगे, फाइनल वर्जन सेलेक्ट कर लोगे, फिर मैं उसका ट्रांसपेरेंट वर्जन क्रिएट करूंगा, ठीक है, जो कि हाई क्वालिटी में होगा, ठीक है, यानी हाई रेजोल्यूशन की जगह में लिखा है हाई क्वालिटी में होगा उस लोगों का, ताकि आप उसको हर जगह यूज कर सको। ट्रांसपेरेंट वर्जन क्यों सेंड करूंगा? ताकि आप उसको हर जगह यूज कर सको। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दी कि ये प्रोसेस जो है, जो पूरा प्रोसेस है, वो 3 से 4 दिन लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो ये जल्दी भी हो सकता है। तो मैंने वो एक चीज ऐड भी कर दी साथ में। उसके बाद ये एक बड़ी अच्छी लाइन है, एज आई कैन सी यू आर न्यू ऑन फाइवर, लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू विद एनीथिंग। मैंने देखा कि आप फाइवर के ऊपर बिल्कुल न्यू हो, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बेस्ट रिगार्ड्स दानिश। नीचे आप अपना नाम ऐड करें ताकि वो आपको नाम से मुखातिब कर सके या आपको मैसेज कर सके। तो ये एक बेहतरीन किस्म की बिड लिखी गई है। आप कोशिश करें कि इसमें कोई चेंजेस वगैरह करके सेंड करें, ऐसी कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, वरना ये आपका काम सारा ज़ाया जाएगा। सर हम पहले बिड सैंपल लिखने के बाद रीड कर सकते हैं सैंपल प्रपोजल को? बिल्कुल रीड कर सकते हैं। अगर आपने लिख ली है उसको रीड करके ही सेंड करें क्लाइंट को, ठीक है, दफ़ा उसको प्रूफ रीड कर लें। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास पूरी एक बिल्ड मैंने लिख दी है, इसको पढ़ लीजिए, एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपके साथ ग्रुप में एक और लिंक शेयर करूंगा जिस पे आप लोगों ने खुद अपनी बिड लिख के सेंड करनी है। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं, ठीक है। अच्छा सर, हर जगह यूज़ करने के लिए साइज़ की बजाय 1:1 ही रखें? बिल्कुल 1:1 ही रखेंगे, बिल्कुल। सर हमें कैसे पता चलेगा वो न्यू है? नॉर्मली जो बाय रिक्वेस्ट में होते हैं वो नॉर्मली न्यू होते हैं, या आपके पास कोई फाइवर के ऊपर क्लाइंट आता है तो अक्सर औक़ात वो लिख देता है कि हम न्यू ऑन फाइवर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो न्यू नहीं है, उसके पास कोई रिव्यूज़ वगैरह हैं, इस तरह की कोई चीज़ है, तो फिर आप उसको ये सेंटेंस हटा दोगे, ठीक है। ठीक है जी। सर लास्ट लाइन हर किसी के लिए तो नहीं होगी? नहीं, सबके लिए नहीं है वो, ठीक है। चलें जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। ये बिडिंग का आपका पूरा एक लेक्चर था, जिससे आपको थोड़ा सा बिड करने का आइडिया हो गया होगा कि बिड में क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते, ठीक है। सर प्रपोजल का बता दें दोबारा, ये प्रपोजल ही है पूरा, ठीक है, इसी को प्रपोजल कहेंगे। ये प्रपोजल ही है। आपने बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो और किस तरह करोगे, ठीक है। ये पूरा एक प्रपोजल है। मज़ीद चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो डिटेल देने के लिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, तो वो एक चीज़ ऐड हो जाएगी। अगर वो कोटेशन का कहता है तो फिर आप सिंपल ये जो चीज़ है, या फाइवर के ऊपर आप सिंपल इतना पैराग्राफ लिखोगे, या मैं आपके साथ लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आइडिया होता तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो, लेट मी नो इफ़ यू वांट टू डिस्कस माय प्रोसेस, ठीक है। तो फिर मैं ये पूरा प्रोसेस को यहाँ से नहीं सेंड करूँगा, ये सारी चीज़ मैं निकाल दूंगा, ठीक है। ये इस तरह से ये चीज़ मैं फिर उसको फाइवर पे सेंड करूँगा। ये फाइवर की हो जाएगी, और ये जो आपके पास टॉप पे थी पहले वाली, ये सारी जो है ये नॉर्मल आप यूज़ करने के लिए रखोगे, ठीक है, जो आप अपवर्क वगैरह पे या कहीं भी सेंड करोगे, ठीक है। अच्छा, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग बिट्स साथ साथ सेंड करोगे, अभी मुझे आप एक बना के भी सेंड करेंगे ताकि मुझे उससे भी आइडिया हो जाएगा कि अभी और हमें ज़रूरत है बेटे पे बात करने की या नहीं, ठीक है जी। सर ये अपवर्क के लिए है, ये जो वाली है ये अपवर्क पे यूज़ होती है नॉर्मली, या ईमेल वगैरह पे या फेसबुक पे, और ये वाली जो है ये आप लोग यूज़ करोगे उसके फाइवर के लिए, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसका आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला यूज़ होगा उसके इनबॉक्स में। अगर क्लाइंट कहता है अपना प्रोसेस सेंड करें मुझे, तो ये वाला फिर यूज़ होगा आपके फाइवर के इनबॉक्स में, ठीक है। ये चीज़ फाइवर पे यूज़ होती है, लेकिन ये इनबॉक्स में और ये बिडिंग में, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बता दें, मैं चेक कर लेता हूँ अगर हमें किसी ने ज्वाइन किया है। अभी हमें किसी ने ज्वाइन नहीं किया, फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। बाकी आपका लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया है। कमिंग लेक्चर्स में अब हम जो कंटेंट होगा वो थोड़ा शॉर्ट करते हैं ताकि आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं वो डिस्कस हो सकें, ठीक है जी।
अगर यहाँ तक चीज़ क्लियर है तो कमेंट में क्लियर लिख दें। बाकी अगर आपने बिडिंग को सीरियस नहीं लिया तो आपकी डिज़ाइनिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप डिज़ाइन करते रहो, क्लाइंट आपको नहीं मिलेगा। बिडिंग भी उतनी ज़रूरी है जितनी आपकी डिज़ाइनिंग ज़रूरी है। मेरे ख्याल में बिडिंग डिज़ाइनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बिडिंग अच्छी आती है, डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं आती, तो आप बिडिंग करके प्रोजेक्ट उठा के आप आउटसोर्स कर सकते हो, अपनी पूरी कंपनी खड़ी कर सकते हो, लोगों को हायर करो, उनसे प्रोजेक्ट करवाओ, खुद बेशक ना करो। ठीक है। अच्छा सर बिड कमेंट्स में देनी है? नहीं, आप लोगों की बिड्स जो हैं वो कमेंट्स में नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कोई अच्छा बच्चा कोई अच्छी बिड लिख देता है तो सारे उसकी बिड कॉपी कर लोगे। आपकी बिड सारी प्राइवेट होंगी, मैं एक फॉर्म शेयर करूँगा, आप उस फॉर्म के ऊपर बिडिंग करोगे और प्रॉपर पढ़ के बिडिंग कीजिएगा किस चीज़ के अगेंस्ट आप बिड कर रहे हो। ठीक है, वो मैंने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है, आप उसी के ऊपर बिड करोगे, बड़ा ईजी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ओके फाइन, क्लियर हैं चीज़ें। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग बिड्स करना स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह हम लोग कल एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।